ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि श्रोतं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत श्रोतमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्न विभूषितम् उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मोजीकौपीन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुम सन्निभम् नानाभूषण संयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरत्सन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहं अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षरदीपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुम् जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तिमं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ इति उमा संहितायाम् आञ्जनेय स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती, जय हनुमान। तो आज हम मोहम्मद की मंगेतर 7वीं वाली दूबा के बारे में बात करेंगे और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करती हूँ। गिरीश त्यागी जी, आपको बहुत साधुवाद। प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए स्ट्रीम को। अभी एक ही आप ही देख रहे हैं केवल। तन पर वर्दी, हाथ में गुलदस्ता और झुके कंधे। तेलंगाना डीजीपी भागे भागे गए कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को बधाई देने, ईसी ने किया सस्पेंड। 3 राज्य जीत, पीएम मोदी ने 4 जाति को सशक्त करने का दोहराया संकल्प। चुनावी वादों को 100% पूरा करने की दी गारंटी। कहा भारत माता की जय हमारा मंत्र। एपी ने उतारे 215 उम्मीदवार, मिली 0 सीट, 1% वोट भी नहीं मिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने अरमानों पर फेरा झाड़ू। घी चावल वाला अक्षत कलश, हल्दी, भगवान राम की तस्वीर घर पहुंच रहा है। अयोध्या मंदिर का निमंत्रण घर घर पहुंच रहा है। कद को लेकर प्रियंका गांधी ने कसा था तंज। एमपी में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद बोले सिंधिया, ग्वालियर मालवा ने दे दिया जवाब। पूरे चुनाव में कांग्रेस के निशाने पर थे महाराज।
ईवीएम पर मंथन करना जरूरत हो तो इसे हटाया जाए। 3 राज्यों के नतीजे देख कांग्रेस प्रवक्ता को सताई लोकतंत्र की चिंता। तेलंगाना पर चुप्पी। लुंगी पहनी थी इसलिए रेस्टोरेंट में घुसने तक नहीं दिया। 18 कम्यून में तमिलों के अपमान का आरोप। फैन को लौटना पड़ा भूखे पेट। झारखंड के रोजगार मंत्री के बेटे को मिली कोर्ट में चपरासी की नौकरी। भतीजा का नाम भी है लिस्ट में। खुद रोजगार मंत्री है और उसके बेटे को चपरासी की नौकरी मिली है, पर सरकारी है। सनातन धर्म का अपमान कांग्रेस को ले डूबा। अपनी ही पार्टी पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद बोले सनातन को गाली देने का नतीजा है। जिस चुनाव को बताया था भारत और पाकिस्तान का मैच, उसे रोहतक के योगी ने जीता। बाबा बालकनाथ के तेज से तिजारा में बुझ गया कांग्रेस का इमरान। हिंदू महिला का बच्चा पैदा होते ही बेचा मुस्लिम नेता को। डॉक्टर अकरम और हफीजुर रहमान गिरफ्तार, अस्पताल पर लगा ताला। बहुत अच्छा, इस आदमी का वो छीन लेना चाहिए, इसको तो फांसी की सजा होना चाहिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, और वो भी बेबी की ट्रैफिकिंग में। बहुतेरे एमपी निकम्मे, फिर भी 2024 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकती है बीजेपी। जानिए कैसे, और गहरा हुआ मोदी मैजिक। प्रचंड जीत के जश्न में भी भोपाल गैस त्रासदी को नहीं भूले सीएम शिवराज सिंह चौहान। श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे, कहा प्रकृति से न करें खिलवाड़। आरजेडी वालों का शुभ संकेत कांग्रेस के लिए हो गया अशुभ। छत्तीसगढ़ में जिंदा मछली लेकर जश्न मनाने पहुंचे लालू की पार्टी के नेता। फिर हारने लगी कांग्रेस। राहुल गांधी पनौती है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हार के बाद कांग्रेस को उसका ही किया धरा लौटा रहे लोग। भारी पड़ी पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी। कन्हैया लाल की हत्या, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध, नेता जोड़ने निकले थे इंडिया को, भारत के लोगों ने दिया सनातन जवाब। तो ये थी आज की खबरें, और आशा करती हूं कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि 3 प्रदेशों में जो है वो मोदी जी की जीत हुई है, बीजेपी जीती है। मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं ये दरवाजा बंद करके आती हूँ। Yummy baby, you want to sit downstairs? Are you comfy here? You falling off? जी, तो काकभूषुंडी जी, बीकेएस जी, गिरीश त्यागी जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद जी। लोग उन्हें पनौती बोल रहे हैं। बीके जी, आपको भी जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। गिरीश त्यागी जी, वीर हनुमान, जय महावीर हनुमान, हर हर महादेव, जय सनातन वैदिक धर्म, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, ओम गणेशाय नमः। जी, अनमोल पीर जी, आपको भी नमस्ते। मैं वेट कर रही हूँ जितेंद्र जी का, क्योंकि उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था मोहम्मद की बीवियों के बारे में करने के लिए। कितने लोग देख रहे हैं इस समय? कितने लोग देख रहे हैं? 3 लोग बस।
तो लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज, मैं 2-3 मिनट वेट करती हूँ। और जितेंद्र जी को भी मैसेज कर देती हूँ, क्योंकि उनका सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो उनको जरूर सुनना चाहिए। मैसेज मैंने कर दिया है। आज हम मोहम्मद की जी 7 लोग देख रहे हैं। अच्छा, मेरे को तो भी 0 लोग दिखा रहा है कि 0 देख रहे हैं, पता नहीं। तो आज मैं आप लोगों को मोहम्मद की 7वीं मंगेतर दूबा के बारे में बताऊंगी। मोदी विक्ट्री इन राजस्थान इज बिग विक्ट्री, कन्हैया जी को जस्टिस जरूर मिलेगा। तो कन्हैया जैसी एक और हुई है ना हत्या, और नुपुर शर्मा जैसा भी एक केस हुआ है कश्मीर में। मेरा बार बार दिखा रहा है 0 लोग देख रहे हैं। इस समय कितने लोग देख रहे हैं? अभी 2 दिखा रहा है। मैं वेट कर रही हूँ कि वो जितेंद्र जी वगैरह सब आ जाए, नहीं तो फिर सबका मिस हो जाता है। फिर डिस्कशन तभी हो सकता है जब आपने सुना हो दुबा के बारे में। हाँ, 3 व्यूअर्स हैं, बहुत कम लोग हैं। चलो फिर मैं शुरू करती हूँ। मतलब ईशान जी, आपको जय श्री राम। हाँ, चलो 2 लोग ही दिखा रहा है मेरे को, तो देख रहे हैं अभी। बहुत कम लोग जो हैं वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। सनातन के लोगों को कम लोग सपोर्ट करते हैं, ज्यादातर एक्स मुस्लिम्स को ही सपोर्ट करते हैं। एनीवेज, मैं तो अपना काम करूंगी, जिसको बीवी के बारे में जानना है वो जान लेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज उसकी 7वीं बीवी के बारे में देखेंगे। बीवी नहीं, सॉरी पता नहीं खांसी क्यों आ रही थी। 7वीं मंगेतर देखेंगे, तो उसके बारे में शुरू करते हैं। दूबा द चार्मिंग। दूबा का बैकग्राउंड। दूबा जो थी वो कुशैर कबीले की, कुशैर क्लैन की थी, काब कबीले की एक शाखा है आमिर सुपर ट्राइब का। यानी कबीले के अंदर भी और कबीले बटे हुए थे। तो आमिर कबीला जो था उसके एक सब उसके अंदर में एक वो था कुशैर क्लान जो काब का था। ये लोग सेमी नोमैड्स थे। ऐसे नोमैड तो खाना बदोश लोग होते हैं, पर ये लोग सेमी नोमैड्स थे। और ये साउथ साउथ अरेबिया में रहते थे, वहां पर खाली था। मतलब वहां मतलब मतलब वहां पर लोग थे नहीं, एम्प्टी क्वार्टर्स थे। और वहां पर ओएसिस भी होते थे, जो जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? ओएसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी को पता है ओएसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? या मैं देखूं ओएसिस को? नखलिस्तान, ओएसिस ही बोलते हैं। नखलिस्तान बोलते हैं, मेरे को नहीं पता था ये बात पहले। ये तो मेरे लिए नया शब्द है। तो ये लोग वहां रहते थे, और वहां पर जो ओएसिस थे तुवैक हिल्स पे, पहाड़ियों पे, तुवैक की पहाड़ियों पे। उसका पिता था आमिर इब्न कुरात। वो एक पर्सन ऑफ कॉन्सिक्वेंस था उनके कबीले में, क्योंकि पर्सन ऑफ कॉन्सिक्वेंस मतलब वो अमीर था, रिसोर्सफुल था, और उसने उसके लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, जिसमें की बड़ी शान और शौकत हो, ऐसी मैरिज उसके लिए अरेंज करी थी। दूबा का पहला हस्बैंड जो था वो हौजा इब्न अली था, जो कि
हनाफा कबीले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर था। हनाफा जो थे वो एग्रीगेरियन लोग थे, मतलब किसान टाइप के लोग थे जो कि मक्का उगाते थे। मक्का उगाते थे रेगिस्तान के एज पर। और वो गर्व से कहते थे कि हमने तो सारे दुनिया के लोगों को 5 चीजों में हमने मात दे दी है। एक तो हमारी विमेन जो है वो बड़ी खूबसूरत होती हैं, हमारी महिलाएं। दूसरी, हमारी गेहूं बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है। तीसरे की हमारे खजूरों में बहुत मिठास है। और हमारे जो यहाँ पर मीट होता है उसमें बड़ा फ्लेवर है। और हमारा पानी बड़ा प्योर है। तो ये 5 चीजों का उनको बड़ा गर्व था। और कॉन्ट्रास्ट ये है कि वो वॉरफेयर में इनेप्ट थे, मतलब उन्हें लड़ना नहीं आता था। उन्होंने एक रेडी मार्केट देखा था अपने अनाज के लिए इस बंजर मक्का में, क्योंकि वहां पर तो कुछ भी नहीं उगता था, यानी मक्का में कुछ नहीं उगता था, लगभग कुछ नहीं उगता था। तो हौजा और दूबा, मतलब उसका जो पहला हस्बैंड था जिससे कि बड़ी प्रेस्टिजियस शादी हुई थी, वो और दूबा, उनको मक्का के जो व्यापारी थे उनसे डील करना पड़ता था। जब हौजा मर गया तो उसने एक पीछे बड़ी विधवा, ये बड़ी विडो जो थी वो बड़ी विधवा, बड़ी वेल्दी थी। मतलब ये जब इसका हस्बैंड मर गया तो दूबा जो थी वो बहुत अमीर थी, उस समय अमीर विधवा थी। और उसके जो व्यापारी कनेक्शन से दूबा ने अपने सेकंड हस्बैंड को मीट किया। और फिर वो धीरे धीरे मक्का में मूव हो गई और अब्दुल्ला इब्न जुदान की बीवी बन गई। और वो तो कुरैश कबीले का था और एक एल्डर था तयीम का, जो कि सेम कबीला है जैसे कि जिससे कि आयशा थी। और उसका मक्का में बहुत हाई स्टेटस था, क्योंकि मोहम्मद जो था ना वो हमेशा जिस कबीले का होता था उसको बड़ा ऊंचा दिखाने की कोशिश करता था। इसी तरह उसने आयशा के जो कबीला है अबू बकर का, उसको भी बड़ा ऊंचा दिखाने की कोशिश की। इनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। और वो तो हाई कमांडर था अब्दुल्ला कुरैश आर्मी का। और उसने एक बहुत बड़ी सैक्रिलीजियस वॉर लड़ी थी कुछ साल पहले ही। और वो एक उसने इनिशिएट भी किया था चैरिटेबल पैक्ट, जिसमें प्लेज किया गया था कि हम तो सर्व करेंगे जस्टिस को, चाहे कुछ भी पॉलिटिक्स और ट्राइबल अलायंसेस हों, पर हम जस्टिस को यानी न्याय को देखेंगे। अब ये है दूबा की एंसेस्ट्री। आमिर इब्न सासा, जो आमिर सुपर ट्राइब का, उससे हिलाल और राबिया, और उससे काब किलाब, और काब के अंडर में ये थे कुशैर, सलामा, कुरात, आमिर और ये दूबा। इसका फर्स्ट हस्बैंड हौजा था, इसका दूसरा हस्बैंड अब्दुल्ला था, और तीसरा हस्बैंड अभी आगे आएगा हिशाम। और वो तो एक नोबल नाइट था अब्दुल्ला, मतलब कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बड़ा न्याय करने वाला। और उस वो बड़ा प्रसिद्ध था अपनी लैविश हॉस्पिटैलिटी के लिए, यानी वो आवभगत बहुत अच्छा करता था, अतिथियों को बहुत बहुत ज्यादा उन पर खर्चता था, और गरीबों के लिए बहुत दान करता था। और वो तो पैसे देकर स्लेव्स को फ्री करता था, इतना अच्छा था। लेकिन इब्न जुदान के इतने सारे, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न जुदान था, इसके बहुत सारे गुण थे, और फिर भी उसकी शादी जो है एक सक्सेस नहीं रही, क्योंकि इब्न जुदान जो था वो इम्पोर्टेंट था। और किसी ने भी इस पर ज्यादा डिटेल नहीं लिखा कि इसकी वजह क्या थी, और क्या इसी वजह से ये हस्बैंड वाइफ दुखी थे, या फिर ये एक झूठी कथा है एक डिफरेंट प्रॉब्लम को कवर करने के लिए। लेकिन दूबा ने डाइवोर्स मांगा और इब्न जुदान ने उसे दे दिया। वर्षों बाद इब्न जुदान का एक नौकर था, जिसने कि मोहम्मद का जो चाचा था हमजा, उसको कहा कि वो पनिश करे जो एल्डर लोग होते हैं। एल्डर मतलब जो कि जिनका कि कबीले में एक ऊंचा स्थान हो। एल्डर अबू जहल को, कि अबू जहल ने
मोहम्मद का कुछ खिल्ली उड़ाई है, तो इसके लिए कुछ स्नियर किया। या ये लोग तो वैसे भी आप लोगों ने देखा है, नर पिशाच, जरा जरा सी बात में इनको लगता है ब्लास्फेमी हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो भाई किसी ने, अबू जहल नाम के व्यक्ति ने स्नियर किया है मोहम्मद की तरफ, तो इस रिजल्ट में से हमजा जो है कन्वर्ट हो गया इस्लाम में। दूबा जो है वो बहुत सारी बीवियां थी हिशाम इब्न अल मुगीरा की, जो मखजूम क्लैन का चीफ होता था, उसकी बहुत बीवियों में से एक बन गई। अच्छा, मुझे समझ में, हाँ, इससे तो उसने डाइवोर्स ले लिया और फिर उसकी बीवी बन गई बहुत बीवियों में से एक, और वो भी कमांडर रहा था सैक्रिलीजियस वॉर में। इस वजह से, इस शादी से वो मोहम्मद की जो सबसे बड़ा एनिमी था, आप याद रखना, वो था अबू जहल, यही आदमी जो कि स्नियर कर रहा था मोहम्मद पर, तो उसकी सौतेली माँ बन गई वो, मोहम्मद की एनिमी अबू जहल की। अ स्टेप ग्रैंड मदर ऑफ कैलिफ उमर, यानी कि जो उमर खलीफा था उसकी सौतेली दादी बन गई, और एक मौसी या बुआ कोई बन गई मोहम्मद की बीवी हिंद की। और इसने जो है हिशाम को एक बेटा पैदा करके दिया जिसका नाम था सलामा। तो इसका मतलब ये उम्म सलामा हो गई। हिशाम जो था वो तो बहुत बड़ा था दूबा से, उसकी बहुत सारी बीवियां थी, और वो मर गया 598 में। इसके बाद दूबा जो है बहुत वर्षों तक अकेली रही, और उसने अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट किया अपने बेटे पर, और उसको बड़ा करने में उसने अपनी वेल्थ खर्ची। अब मैं थोड़े से कमेंट्स लेती हूँ, फिर आगे पढ़ूंगी। तो जितेंद्र जी आ गए आप। आपने शुरू वाला दूबा का मिस कर दिया। दूबा के अब तक 3 पति हो चुके हैं। पहला मर गया, दूसरे से उसने डाइवोर्स ले लिया, वो इम्पोर्टेंट था, और तीसरा जो था बहुत ज्यादा अमीर था, और उसकी भी कई बीवियां थी, तो उसमें से एक बीवी बन गई, पर वो बहुत बड़ा था, और वो मर गया। और ये सौतेली माँ बन गई अबू जहल की, जो कि मोहम्मद का दुश्मन होता था अबू जहल उसकी। चलिए अब थोड़े से मैं ये पढ़ लेती हूँ। बीके जी को मैंने बोला ही था। ईशान जी, हाँ मुझे मालूम है ईशान जी, कुछ थोड़े से ही लोग हैं जिन मुझे पता है मेरे सर्कल में है जो कि मेरी हेल्प करते हैं और मेरे सपोर्ट करते हैं। दुष्यंत जी, आपको जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत। सबको अंत में राम नामी से लपेटकर राम का नारा लगाते हुए जाना है शमशान घाट पर। हिंदुओं जब तक जीवित हो स्वयं ही राम का नाम लो, स्वयं के कल्याण के लिए जय श्री राम सीताराम बोलते रहो, बाकी तो राजनीतिकरण है। जी प्रवीण जी, आपको भी जय श्री राम। पाटिल जी कह रहे हैं प्रवीण भाई जय खालिस्तान, ये क्या बोल रहे हो? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट, हाँ, बीजेपी को हरियाणा में हराएगा अब, क्या बोल रहे हैं, जाट दा परखान, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते। पन्नू को टाइट करना होगा। पंजाबी में भी अमरिंदर सिंह जी जोर से काम कर रहे हैं बीजेपी लेन। देर हो गई घर लौटने में, सबको जय श्री कृष्ण जी। इम्पोर्टेंसी जी तो भाई इतनी है तो 200 करोड़ कैसे पहुंचे? अरे वो उसमें थी, इन पर्टिकुलर लोगों में, सब में थोड़ी ना है, तभी तो ये छोटी छोटी बच्चियों से करते हैं ताकि करते ही चले जाएं। पर पोपट साहब को आईवीएफ टैक आता था, हाइमन सर्जरी भी करते थे वो जितेंद्र भाई। एक छोड़ो दूसरी करो, बदलते रहो, यही मजहब है। अब बीजेपी हरियाणा में हारेगी और कांग्रेस आएगी। ये परवीन चौधरी का दिमाग तो कुछ खराब हो गया लगता है। जितेंद्र भाई, आपको अखंड भारत का अभिनंदन करना पड़ेगा। कांग्रेस पोपट साहब की तरह बेद के कटोरे में मूत देगी। आपको जय श्री कृष्ण, अनमोल जी बोल रहे हैं। औसम राजेश शाह जी, आपको जय श्री राम। अबू जहल को तो मोहम्मद मारना चाहता था, हाँ, वही तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। प्रवीण चौधरी कह रहा है मोदी कह रहा था
मोदी कह रहे थे कि ये हेकड़ी 2024 की हेक्ट्री की गारंटी है। मुझे नहीं पता, पर मोदी जी का जो है वो बड़े हो गए उम्र में, और योगी जी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अखंड भारत जी का अभिनंदन करो। मतलब कोई कह रहा था, मैं नहीं ऐसा कह रही हूँ, कोई कह रहा था कि कोई लिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस एज के बाद नहीं बन सकते, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता। जितेंद्र जी कह रहे हैं अनमोल, हाँ जितेंद्र जी बताएंगे, इनको पता होगा। पाटिल भाई जी, अच्छा मैं इनका क्या पढ़ूं। अच्छा पंजाबी में था। परवीन भी क्या, इस्लाम में औरतें भी बहुत मजे लेती हैं, 4-5 शोहर करो और हवाला साइड में है ये। अरे बुड्ढों से क्या करना है, उनसे क्या मजा भाई, इनके मुसलमानों को तो मजे रहते हैं। 1 मिनट में इसको ऊपर कर देती हूँ, ये ठीक से लेट जाएगी फिर। यामी, you're slipping down यामी। मुश्किल है। अम, हाँ बूढ़ों से कोई मजे नहीं लेता ये जितेंद्र जी, इनको मजे आते हैं। अब इनके, आप इनके वो भी देख लो, क्या नाम है, कॉमेडी शोज इनके देख लो, स्टेज वाले शोज देख लो, उनमें भी विमेन तो बड़ी छोटी और सुंदर होंगी, और आदमी इतने गंदे देखने में और बड़े गंदे। क्योंकि आप बोल रहे हो कांग्रेस आएगी। खट्टर खटारा, राजकुमार है स्ट्रीम के अपने परवीन भाई। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, मैं अब आगे पढ़ती हूँ। तो कन्वर्जन टू इस्लाम, उसके उस समय पर एक ग्रुप होता था, यानी दूबा जो है हमने देखा वो सिंगल रही बहुत वर्षों तक, और उस पे बहुत धन था जिससे कि वो अपने बेटे पर खर्चती थी, उसको पालने पोसने में। इस समय एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम हम्स था, वो काबा को कंट्रोल करता था। और उन्होंने अफवाह उड़ाई कि जो छोटी छोटी श्राइन्स हैं मक्का के पास, जिनका की कोई भी स्टेटस नहीं है भगवान के आगे, खाली काबा जो है वो होली है, यानी कि और जो वहां पर श्राइन्स बनी हुई हैं वो पवित्र वगैरह नहीं है, बस केवल काबा पवित्र है। और ये सारे पिलग्रिम्स को मक्का में लेकर आते थे। और हम्स जो है ये कहते थे, ये जो ग्रुप था हम्स जो मक्का को और काबा को कंट्रोल करता था, वो उनको मना करता था कि आप अपना खाना लेकर नहीं आ सकते इस पवित्र जगह पर। और वो फोर्स करते थे कि जो यात्री हैं वो खाना जो है, सप्लाईज जो है, वो हम्स के अपॉइंटेड प्रोवाइडर से ही खरीदे। ये तो वैसी बात है जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आप पॉपकॉर्न अपना नहीं ला सकते, वहीं के लोगों से लेना पड़ेगा, मतलब वहीं पे ऐसे। ये कई थिएटर्स में होता है ना ये बात। तो अम, और उनको, उन्होंने यात्रियों को ये भी मना किया कि वो अपने कपड़े भी पहने उस सीक्रेट जगह पर। अच्छा, तो देखिए ये लोग जो फैलाते हैं ना कि वहां पे लोग तो, पहले लोग जो है वहां नंगे होके करते थे, तो ये बात थी, ये जो हम्स ग्रुप था, ये आपको किसी एक्स मुस्लिम ने नहीं बताया होगा कि उन्होंने मना किया था कि कोई भी हज जो करने आ रहा है वो अपने कपड़ों में नहीं आएगा सीक्रेट एरिया में। और जब वो सर्कलिंग का रिचुअल करते हैं तो उनको स्पेशल गारमेंट्स हमसे लेने पड़ेंगे। तो 1 साल दूबा जो है वो भी इस पिलग्रिमेज पे गई, पर उसके पास अप्रोप्रिएट कपड़े नहीं थे। और उस वो तो आसानी से अफोर्ड कर सकती थी कपड़े खरीदना, और हो सकता है कि वो इनको नहीं लेके गई हो कि वो कुछ विरोध करना चाहती हो। तो हम्स ने उसको एक चॉइस दी, या तो वो सर्कुलेट कर ले ऑर्डिनरी कपड़ों में, इसके बाद उसको इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि वो कभी भी फिर पहने ना जाए, या फिर वो जो है वो पॉपर का ऑप्शन ले ले और काबा में नेकेड घूमे। तो दूबा जो है उसने इलेक्ट किया कि वो नेकेड ही घूमेगी, यानी वो वहां के कपड़े लेगी ही नहीं।
और अपने कपड़े भी जलाएगी नहीं बाद में। तो उसने जो है ये वाला ऑप्शन सोचा कि मैं नंगी ही जाऊंगी। तो उसने एक हाथ जो है अपने पीछे रख लिया और एक आगे, और फिर उसने जो है उस काबा के 7 बार चक्कर लगाते हुए कहा कि आज तो सब कुछ ही लगभग दिख रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवेलेबल भी है। तो ये भी पॉसिबल है कि दूबा ने जो है वो अपने आप को अ, कम एक्सपोज करती दूसरी नेकेड वुमेन में, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे थे और बालों से शरीर ढक जाता है। हो सकता है कि हम्स का एक्सप्लॉयटेटिव ट्रीटमेंट जो पिलग्रिम्स के प्रति उन वो ये जो शोषण करते थे, जिससे कि जैसे आजकल हलाल से ये लोग बहुत लोगों को, सिखों को इन्होंने बहुत वो कर दिया है ना, इकोनॉमी में मात दे दिया, ऐसे एक्सप्लॉइट किया है। ऐसे ही हम्स का जो एक्सप्लॉइटिव ट्रीटमेंट था पिलग्रिम्स का, अ, उसकी वजह से दूबा का डिसएन्चांटमेंट हो गया मक्कन पेगनिज्म से, मतलब कि उसको मक्का से ही कुछ रुचि नहीं रही। उसका बेटा जो सलामा है वो तो एक टीनेजर ही था, और जब वो शुरुआत में ही कन्वर्ट हो गया इस्लाम में, और दूबा भी बाद में उसके पीछे पीछे नए फेथ में आ गई। और जो मखजूम क्लैन था, वो तो फियर्स अपोनेंट्स होते थे इस्लाम के, और ये मखजूम क्लैन की ही मतलब इसका हस्बैंड था। तो जो यंग सलामा है उसने अपनी फैमिली को एस्केप कर लिया और भाग गया एबिसीनिया। उसके बाद वो मक्का में आया 619 में, और उसके चाचा ने उसको हाउस अरेस्ट में रखा। सलमा जो है वो अ, उस समय इस्लाम नहीं ले सकता था, लेकिन मोहम्मद जो है वो षड्यंत्र रचता रहा मक्का के खिलाफ। जब मोहम्मद ने अपना मैसेज प्रीच किया ट्रेड फेयर में, तो उसने सोचा कि वो अट्रैक्ट करेगा मिलिट्री एड, कि भाई वहां पर उसकी कुछ मुलाकातें होंगी ट्रेड फेयर में, तो उसको कुछ मिलिट्री एड मिल जाएगी कुरैश के खिलाफ। तो हनाफा ये जो कबीला था, इसने तो इसको कोई भी इसको पूछ नहीं करी मोहम्मद की, उसको वर्स्ट रिसेप्शन दिया। और ये एटीट्यूड हनाफा का, इसकी वजह वो प्रोटेक्ट कर सकता था दूबा को वर्स्ट ऑफ नेबर्स कंटेम्प्ट में। मतलब कि अम, दूबा जो है वो पड़ोसियों के गुस्से से बचने से प्रोटेक्ट कर सकता था, चूंकि वो एक फॉरेन वुमन थी, उसके पास कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था सिटी में कि वो अपने बेटे की मदद कर सकती। तो सलमा ने जो है वो ये कंफाइनमेंट, इम्प्रिजनमेंट 8 साल तक झेला, और इसीलिए उसको जो है बेस्ट मुस्लिम्स में काउंट करते हैं। फिर फाइनली वो भाग के मदीना आ गया 627 में, क्योंकि अब तो उसको कोई भी उस पे निगाह रखने के लिए नहीं बचा था। जब मक्कन जो हैं वो बिजी हो गए बैटल ऑफ डिच में। बैटल ऑफ डिच वो था जिसमें कि वो कुरेजा वाला, जिसमें कि सिर काट काट के डाले थे 900 लोगों के, डिच खोद के। इस समय तक दूबा जो है वो अनपॉपुलर थी मक्का में, क्योंकि हनफा ट्राइब जो है थी, हनफा कबीला जो कि मोहम्मद के अगेंस्ट था, उन्होंने भी अपने कोट बदल लिए थे, मतलब वो भी बदल गए थे। ये तो हनाफा चीफ था जिसने उस समय ब्लॉकेड किया था मक्का को, और एक आर्टिफिशियल फेमिन कॉज किया था। अच्छा, ये मोहम्मद की तरफ से ही हो गया था। इसने मदीना में सॉरी मक्का में एक फेमिन लाया था। अगर आपको याद होगा कि मोहम्मद ने क्या किया था कि ट्रेड रोक दिया था, और उनके पास खाना आना बंद हो गया था। मक्का में खुद तो कुछ उगता उगता नहीं था, ये सब वहां से आता था। तो इसने बंद कर दिया था यहाँ पर, तो इससे एक फेमिन क्रिएट करा था इसने आर्टिफिशियली। और ये वही हनाफा था, तो इसने भी अपने बेटे के पीछे पीछे ये मदीना चली गई। अब मैं एक ब्रेक लेती हूँ और देखती हूँ थोड़े से और कमेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये तो मैंने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था मैंने। हाँ, ये तो मैंने जवाब दे दिया था। बुढ़ा मर जाए तो मोहल्ला खुश। ना, ऐसा नहीं था। दूसरा बुढ़ा हाजिर है। इनके यहाँ बुड्ढों की कोई कमी नहीं है। अभी पता है चाइना में भी अब लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है, यूएस वगैरह, क्योंकि वहां भी सारे लोग बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे तो इतने होते नहीं है, सबके एक एक फैमिली में एक एक ही बच्चा है, और वो भी काम नहीं करना चाहता। मैं भी सीधा बोल देता, बाकी सब जय भाड़ में अपने। अच्छा। अम, बर्तन धोए या तोड़े हमको क्या लेना, ये क्या बोल रहे हैं। हायमन सर्जरी क्या, अच्छा आप लोगों ने उस पे कमेंट नहीं किया जितेंद्र जी आपने, कि ये दूबा जो है बिल्कुल नंगी होकर, बजाय कि हुमा के कपड़े पहने वहां से खरीद के, ये इसने ऑप्शन चूज किया कि ये नंगी वहां पर करेगी, और एक हाथ सामने और एक हाथ पीछे रख के इसने करा है। पहली रात पति को अन्य तरीके से भी तो मूर्ख बनाती होंगी, कुछ और तरीके। अरे इनका हस्बैंड तो इस्लाम में तो वो कभी भी वुमन को बुलाए, चाहे वो कितनी भी थकी हो, प्रेग्नेंट भी क्यों ना हो। छोटी लड़कियों में इतना दिमाग थोड़ी ना होता है। अम, चूहे खाकर खज वाली बिल्ली, किसको बोल रहे हैं जितेंद्र भाई, अपनी पवित्र दिखा का धन, क्या लिखा है, का धनाडा है वो। कितना खर्च आता है सर्जरी में। पंजाब में बेवड़ा शराबी सीएम। 25। कोई और ही बात चल रही है, ये अभी पॉलिटिक्स चल रही है नीचे। अच्छा। हिंदू धर्म ही धर्म है, बाकी तो पंथ हैं। मैम आपके पास इसकी हिंदी प्रति होनी चाहिए, या आपको इसका अनुवाद पहले ही करना चाहिए और एक फाइल में टाइप करना चाहिए। ऑनलाइन अनुवादक भी उपलब्ध हैं, मुझे पता है, पर वो सही से नहीं है, और मैं खुद ही कर लेती हूँ, इतना सब करके बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे, उसको मैं कहाँ मेंटेन करती रहूंगी। क्यों, मैं यहाँ पर उसका अनुवाद सही नहीं कर रही क्या। कुछ पड़ोसी तो सिर्फ इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उनको अपनी पड़ोसिन की फेसबुक आईडी नहीं मिलती। वक्षस्थल तो सबको दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, हो सकता है, उसके लंबे बाल थे ना दुबा के, तो उसने बाल आगे डाल लिए होंगे। भाई 30 से 40% से सिख हैं, यहाँ कोई और बात चल रही है। चलिए, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। मोहम्मद की कोर्टशिप, जब दुबा जो है वो मदीना चली गई, तो उसके जो नए पड़ोसी थे, उन्होंने उसके बारे में मोहम्मद को बताया कि वो बहुत ही सुंदर और चार्मिंग है, और एक चार्मिंग मतलब जो लुभाने वाली है, और एक टॉल वुमेन, जो कि इतना फ्लोर स्पेस लेती है, जब वो बैठ जाती है तो वो बड़ी मतलब उसकी हाइट अच्छी थी, वो लंबी थी, और वो जब बैठती थी तो वो ज्यादा जगह लेती थी जमीन पे, और उसके जो बाल थे वो बड़े लंबे थे और बड़े घने थे, इतने कि उसके एंकल तक आते थे, यानी कि उसकी एड़ियों तक आते थे उसके बाल। और मोहम्मद जो था वो इंटरेस्टेड हो गया, और ये बहुत महीनों बाद की बात है, तब उसने अपने आप को एलिजिबल माना कि वो एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ वाइफ्स रख सकता है। तब जब उसने ये वही उतारी थी कि वो अनलिमिटेड वाइफ्स रख सकता है, तब उसने इसके इसको पसंद किया। तो उसने सलामा को बोला कि वो अपनी माँ का हाथ मांगने जाए। तो सलामा जो उसका बेटा था, उसने कॉन्सेंट दे दी, पर वो क्वालिफाइड नहीं था। तो दुबा को भी कंसेंट, क्योंकि वो छोटा था ना, तो उसको दुबा को भी कंसेंट देना पड़ता। तो वो घर पूछने गया अपनी माँ से कि क्या वो नबी से शादी करेगी, यानी ये प्रपोजल जो है नबी ने भिजवाया, क्योंकि पड़ोसियों ने कहा कि वो बड़ी सुंदर है,
तो ये पूछने गया सलामा अपनी माँ से कि क्या वो नबी से शादी करेगी, और वो तो चकित रह गई कि वो उसको कंसल्ट करने आया है। तो फिर उसने कहा कि क्या जो अगर नबी के लिए कोई परमिशन पूछनी है, जाओ और उसको मेरी उससे शादी करवा दो। जब सलामा जो है वो अपनी माँ से पूछने गया था, तो कोई मस्जिद में था जिसने मोहम्मद को कहा कि भाई जो दूबा इतनी सुंदर है, पर फिर भी वो एक ओल्डर वुमेन है, मतलब ये जिस तरह से रेट से ये बच्चियों से शादी कर रहा था, उस उतनी ओल्ड मतलब उतनी छोटी बच्ची नहीं थी ये, इसका तो बेटा था और वो भी टीनेजर था। तो फिर ये सलामा जो थी ना उस समय 30 इयर्स, अच्छा सलामा जो था 30 इयर्स का था, और वो जो है उसकी तीसरी मैरिज से हुआ था। तो दूबा जो थी वो 50 से थोड़ी सी कम थी, और हो सकता है कि वो मोहम्मद के बराबर हो। तो फिर मोहम्मद ने रुक गया। जब वो लड़का वापस आया तो मेरे पास एक और जगह लिखा हुआ है कि इसने फिर कहा ही नहीं। और सलामा जब मस्जिद में कोर्टयार्ड में अपने माँ का जॉयफुल एक्सेप्टेंस, यानी कि उसने बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करा है, ये बताने आया, तो मोहम्मद चुप रहा। तो देखो यहाँ पर मोहम्मद को किसी ने पीछे से बोल दिया कि देखो वो सुंदर तो बहुत है पर वो छोटी नहीं है, तो अब ये मोहम्मद चुप रहा। तो यहाँ जो नरपिशाच आके हमारे चैनलों पे बोलते हैं कि वो विधवाओं से शादी करता था, बिचारियों को शरण देता था, तो जो बड़ी होती थी उम्र की उससे करता ही नहीं था वो। उसने कभी भी डायरेक्टली बताया नहीं कि उसने क्यों अपना माइंड चेंज कर लिया है, पर उसके बिना शब्द कहना ही ने इन्फॉर्म कर दिया सलामा को कि भाई अब ये मैटर आगे नहीं जाएगा। चलिए अब मैं थोड़े से कमेंट और देखती हूँ फिर आगे चलूंगी। तो but then there is no flow or instant grasping. I mean people won't have that feeling. बात ये फिर तो वो पढ़ने जैसा हो जाएगा ना। मैंने ऐसा पहले शुरू शुरू में करती थी, पर ये जो ट्रांसलेशन वाले हैं ना इनमें लंबा सा करो तो ये क्या करते हैं कि आखिरी जो बीच का एक वर्ड है ना उसको बाद में डाल देते हैं, तो सेंटेंस ठीक से बनता नहीं है। तो कर देंगे जाता था वो जाता था की जगह कर देंगे जाता था वो। ऐसे कर करके ये ट्रांसलेशन में मैं पहले यूज करती थी, तो मुझे समझ ही नहीं आता था ये क्या लिखा है, फिर मेरे को फिगर आउट करना पड़ता था कौन सा शब्द जो है इन्होंने बीच में डाल दिया है बजाय एंड में डालने के। तो ऐसे कुछ चीजों में तो आप पकड़ लेते हो पर कई चीजों में नहीं पकड़ पाते हो, तो मुझे बहुत माथापच्ची करनी पड़ती थी, इस वजह से मैंने ये बंद कर दिया। पहले मैं ऐसा ही करती थी शुरू शुरू में, फिर मैंने देखा कि मैं खुद ही इसको ट्रांसलेट करूं तो वो फास्टर जाता है, और उतना तो मैं कर ही सकती हूँ, मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। उस तरह फिर मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, सेंटेंस भी समझ में नहीं आता है, और छोटा छोटा सेंटेंस ट्रांसलेट करो तो वो सही करता है। पर जब आप काफी सारी चीज करो ना तो फिर वो हमेशा एक बीच का आगे डाल देता है। बालों के बीच में बाल, वह क्या सीन है? बालों के बीच में बाल समझ में नहीं आया मेरे को। प्रीति जी जितना कर रही हैं वो भी सबके बस का नहीं आता। स्ट्रेंजर जी मीन मेक ना निकालें। देखिए मैं तो इतना जानती हूँ कि एक आदमी था वो अपने फादर और एक गधे पे जा रहा था, तो जब वो बैठा हुआ था तो उसने कहा कि तुम तो जानवर को मार दोगे, तो दोनों उतर के चलने लगे। उसने कहा कैसे मूर्ख लोग जा रहे हैं, गधा जा रहा है फिर भी खाली जा रहा है और तुम लोग पैदल चल रहे हो। फिर उसने एक बेटे को बिठा दिया, देखो कैसे बुरे हैं, ये बेटा बिठा दिया ऊपर और बूढ़ा बाप नीचे चल रहा है, तो उसने बाप को बिठा दिया, बेटा चले रहा है, देखो कैसा बेकार आदमी है, ये बेटा जो है बेचारा छोटा उसको चला रहे हैं। तो बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, मैंने आंसर दे दिया है इस बात का। वाल्मीकि भाई और हरिजन जाटव आदि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ये। प्रवीण चौधरी के तो जैसे कील ठोक दी जाती है ना, ऐसे दिमाग में ठोक दिया है किसी ने जाति के बारे में। बिना जाति के बारे में बात करें उनको खाना हजम ही नहीं होता है, क्या करा जा सकता है। सासू माँ वही की है
जमींदार है वहां की। चूड़ी तो जीसस की ओर जा रहे हैं भाई। चूड़ी मुझे नहीं पता, ये लोग अपनी बातें करें, इनका फिर मैं क्या बताऊं। कोई इस बारे में तो बात नहीं कर रहा, दूबा के बारे में। आगे चलती हूं मैं। बाद के साल में 631 में मोहम्मद ने डिक्री किया कि कोई भी अब जो है काबा में नेकड नहीं जाएगा, मतलब नंगा नहीं घूमेगा, और कोई भी जो पेगन है यानी कि जो काफिर है वो कभी भी अब जो है मक्का की यात्रा नहीं कर सकता, और कोई भी जो जन्नत जाएगा सिवाय मुसलमान के कोई नहीं जा सकता। उस समय जो कुशैर क्लैन था उन पर सोशल प्रेशर था, जिसकी वजह से सारे कबीले जो है अफेक्ट हो रहे थे। अब ये ऑब्वियस था कि मोहम्मद जो है वो जीत रहा था सारी लड़ाइयां, और जो चॉइस थी कि भाई या तो तुम अपनी हार स्वीकार कर लो युद्ध में, या फिर सरेंडर कर लो खुद से। तो दूबा का जो कजन था थाओर इब्न उर्वा, वो कबील चीफ्स में से एक था जो मदीना आए और बताया कि भाई उनकी जो क्लैन है उसने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया है, और मोहम्मद ने थाउर को टैक्स कलेक्टर जो है लगा दिया अपने ही लोगों के ऊपर। और जो हनाफा कबीला था उनकी कोई पर्सनल लॉयल्टी नहीं थी मोहम्मद के प्रति, उन्होंने तो उसके पॉलिटिकल इरादों को सपोर्ट किया था, और ताकि वो विनिंग जो भी मतलब जिस तरफ जो भी विन करेगा उसकी तरफ सपोर्ट करने के लिए। और जब मोहम्मद ने उनको एक लेटर भेजा इनवाइट करने को, दीन की दावत देने के लिए, इस्लाम में आने के लिए, तो उन्होंने एग्री किया कि उसका रिलीजन एक गुड आइडिया है, पर जो चीफ था वो तभी कन्वर्ट करेगा जब उसे भी प्रॉफिट बनाया जाएगा और प्रॉफिट में से शेयर दिया जाएगा। तो मोहम्मद ने उसको लानत भेजी। 2 साल बाद उसने जाना कि उसकी लानत ने अफेक्ट कर दिया है, और वो जो ब्लास्फेमस चीफ था वो मर गया। इसके बाद मोहम्मद मर गया नहीं, अच्छा हाँ, उसने लर्न किया कि ये ब्लास्फेमस चीफ जो है वो ये मर गया। और मोहम्मद की मृत्यु के बाद एक और जो हनाफा चीफ है मुसैलिमा, जिसने की अपोस्टेसी वॉर्स को शुरुआत करी, यानी कि अपोस्टेसी वॉर मतलब जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार दो। दूबा का बेटा सलामा जो है वो इस्लामिक स्टेट की तरफ लॉयल रहा, और वो सीरियन वॉर में मर गया, शायद अजनादेन में या मर्ज अल सफ़ा नाम की जगह में 634 की गर्मियों में। तो ये थी दूबा की पूरी कहानी। ये चीफ भी बड़ा वो है, ये समझ गया, इसने मोहम्मद से कहा कि हाँ मैं भी जो है चीफ, मैं भी इस्लाम में हो जाऊंगा अगर तुम मुझे भी प्रॉफिट बना दो, यानी मुझे भी नबी बनने का मौका दो। वाह, ये अच्छा लगा मुझे। राघव झा जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। दुनिया को फिर बताएं गाजिया से निकाह कैसे टूटी। हाँ वो आएगी, गजिया भी आएगी, वो वही है, उसका वेजाइना ढीला था ना, वही वाली बात आगे आएगी। जॉन जैक्सन जी आपको जय श्री राम। मैं कहाँ पर थी? हाँ ये सब इनके मैंने पढ़े थे, इनके ये तो आपस में कुछ पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं। इस्लाम और सनातन में विज्ञान के नाम पर उपहास करने वाले दोगले ईसाई जीसस के जन्म को चमत्कार बताकर पल्ला झाड़ देते हैं। जी। दूबा को डूब गई पोपट की लुंगी में। जो अपने लड़के के माल को अपना माल बना ले, ठरक की पराकाष्ठा ध्यान देने की बात है मित्रों। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। अच्छा है वो काबा में काफिरों के आने पर बैन लगाया गया, वरना हिंदू बहुत जाते थे वहां। इंदिरा जी जय मां सरस्वती। आप देर से आए, शायद आपने मिस कर दिया डूबा की पूरी कहानी, कि उसने कैसे नंगे जो है वो वहां हुमा के कपड़े नहीं खरीदे, वो वहां पर बेचते थे कि आप अपना खाने का सामान नहीं ला सकते, आप कपड़े अपने पहन के नहीं आ सकते, आपको यहीं से खरीदना है सब। वो अपनी दुकानें चलाना चाहते थे। दूबा ने मना कर दिया, तो उसने कहा मैं नंगी जो है जाऊंगी, और उसके बाल लंबे थे तो शायद उसने आगे ढक लिए। खैर,
तो हम मुझे ये अच्छा लगा कि इसने एक और कबीले हनफा के एक चीफ को भेजा मैसेज कि भाई तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, तो उसने कहा मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा अगर तुम मुझे भी नबी बनने का मौका दोगे। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा अब तक की पूरी किताब में। और फिर उसने उसको लानत भेजी, देखो। और मोहम्मद ही मर गया क्योंकि मोहम्मद ने उसको लानत भेजी थी। ठीक है, तो मैं अब एक लिंक दे देती हूँ और आप लोग जो है ऊपर आकर, सॉरी मैं ये क्या दिखा रही हूँ। आप ऊपर आके जो है अपने पॉइंट्स दूबा के बारे में रख सकते हैं। और मैंने शेयर कर दिया है, मैं इसको पिन कमेंट में भी डाल देती हूँ। जी मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है, तो आप लोग आ सकते हैं और दूबा के बारे में कोई भी व्यू पॉइंट रख सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं एक चैट लाइन खोल सकती हूँ, तो वो इंदिरा जी ले लेंगे। वो मुझे बता दें कि वो कंडक्ट करना चाहते हैं तो मैं खोल दूंगी एक चैट लाइन। बस मुझे इतना ही बताना था। जय श्री कृष्ण जितेंद्र जी, बोलिए। जय श्री कृष्ण। जब तक आप एक आते नहीं है ना, मजा नहीं आता है सुनाने में। ऐसा लगता है जितने भी ऑडियंस है ना, सब में केवल आप ही हैं जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। देखिए, मैं ये सुझाव मेरा ही था ना। इसलिए मेरे को तो आना ही है, वो कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है समय। हम्म। जहाँ मैं हो जाता है कहीं रास्ते में, कभी देर हो जाती है। कभी आज तो संडे था हालांकि, हम्म। फिर भी हमारा काम तो ऐसे ही है ना, संडे को भी मीटिंग्स हो जाती हैं, हम्म। तो चैम्बर जाना पड़ता है कई बार। तो ये था कि डूबा के बारे में आपने बताया, मोहम्मद की विधवाओं को देखें तो उसके हिसाब से डूबा फिर भी काफी खुशकिस्मत थी। एक के बाद एक उसको 3 पति मिले। चाहे बुढ़े अमीर, बुढ़े अमीर पति। हाँ, देखो, पहला वाला जो था वो तो मर ही गया। विधवा होने के बाद उसको शादी करने का मौका मिला, चाहे इम्पोर्टेंट से ही की उसने। प्रेस्टिजियस और शादी थी उसकी पहली वाली, उसके हम्म पिता ने जो अरेंज की थी। हाँ, चलो वो तो उसका दुर्भाग्य हम्म। था कि वो जल्दी विधवा हो गई। तो ये जो इस तरह से मोहम्मद की पत्नियों के अलावा जो बाहर की स्त्रियां थीं, वो फिर भी सौभाग्यशाली थी कि वो दोबारा शादी कर सकती थी, हाँ। दोबारा कर सकती थी। सब हम्म। मोहम्मद की बीवी बनने का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही था कि 18 साल की लड़की विधवा होने के बावजूद भी आजीवन उसको हम्म। दूसरा विवाह करने का अवसर नहीं दिया, वो भी छीन लिया। सही बोला आपने। मैं हम्म, समझती हूँ कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण थी वो आयशा, क्योंकि 6 साल की बच्ची के साथ ये ओरल सेक्स करता था। और 9 साल में इसने जो है उसका हाइमन, इसने उसको इंटरनल हेमरेज देकर और उसका ब्लड निकलवा दिया, और उसने सोच सबको उड़ा दिया कि इसको हैज आ गया है, जबकि उसको कोई पीरियड नहीं आए थे। तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, उसको फिजिकली इसने टॉर्चर किया, मुक्का भी मारा, साथ में मेंटल अब्यूज, एक के बाद एक बीवियां लेता ही चला गया। देखो सौदा, ये जब खदीजा हम्म, मरी इसके बाद इसने सौदा और आयशा को लगभग एक साथ ही लिया है। फिर इसके बाद हम्म। सारी लाइनें लगा दी इसने। और हर एक के साथ देखो बीवी आएगी तो जो बीवी ऑलरेडी है उसको जेलेसी फील होगी। तो वो सबसे ज्यादा मेंटली और फिजिकली अफेक्टेड थी आयशा, मैं समझती हूँ। देखो, अगर हम इस्लाम में जो औरतें हैं, और उन वो तो फिर भी थोड़ा बहुत खुशकिस्मत थी, परंतु ये देखा जाए कि मोहम्मद की बीवियों में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन थी? हम्म। बचपन से ही, बचपन से ही
तो एक इसके ऊपर स्ट्रीम हो सकती है कि हाँ, आयशा कितनी भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली, क्योंकि देखो तो बचपन से दुर्भाग्यशाली थी। उसका पिता अबू बकर भी कोई अच्छा आदमी हम्म, नहीं था, वो वहीं पे आ मारता रहा हूँ था। कि और जब जिस बच्ची के माँ बाप इतने लापरवाह या इतने क्रूर जाहिल किस्म के हों, जो 6 साल की अपनी बेटी को 53 साल के वो व्यक्ति देना के नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपना पैसा उड़ा दिया था मोहम्मद पे, तो वो इसलिए लाचार हो गया। लेकिन फिर हाँ भी तो छोड़ अब देता पैसा, लेकिन वो नहीं छोड़ा उसने। वही मैं कह रहा हूँ ना, उसका हाँ, खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? उसकी बेटी को, बेचारी को, जो बच्ची है, गुड़िया से खेल रही है, झूला झूल रही है, अभी उसे पता ही कुछ नहीं है कि विवाह क्या होता है, सेक्स क्या होता है, कुछ नहीं पता। उसको बलि का बकरी बना दिया उन्होंने। माँ हम्म, बाप सबसे पहले तो शत्रु उसके माँ बाप हुए, दुर्भाग्य देखा तो उसका। हम्म। माँ ने फिर भी थोड़ा सा इतना साथ दिया उसका कि 6 वर्ष में ही उसको गौना नहीं किया, कहा भाई रुक जा, भी ये बहुत छोटी है, तो जरा 3 साल का समय मिल गया उसको। ये नहीं उसकी मिला। माँ की पता है, ये तो ये लोग कहते हैं, वो तो उसी वक्त उसने उसको दे दिया, उसके हवाले कर दिया था। तभी तो वो उसके साथ ओरल सेक्स करता था। देखो उसके ऐसे तो उसने तो कोई ए, शादी भी नहीं करी थी। मोहम्मद हाँ, ने कोई शादी भी नहीं करी थी। वो जब वो उसको लेने हाँ, आया तो उसने उसको वैसे ही दे दिया। मुझे किसी ने कहीं मैंने सुना था कि वो जो 6 साल में उसके जो शादी हुई थी और 9 साल में कंज्यूमेशन हुआ था, तो उससे पहले ही, 6 साल से भी पहले, मोहम्मद, वो कहते हैं ना, वो सब कुछ करने के अलावा मतलब वो मेन चीज करने के अलावा बाकी सब करता था उसके साथ। हाँ, वो तो मैंने देखा है। वो तो 4 साल की, जब 3-4 साल की थी, तभी वो उसको सेक्सुअली फैंटासाइज करता था। तभी तो उसने ये कहा अबू बकर से कि मेरे को वो गोद में लिपटी हुई दिखाई दी। और जब वो 3-4 साल की है, इसकी नजर पेडोफाइल के बारे में रिसर्च करेंगे तो उनकी नजर पहले ही होती है आसपास के बच्चों पे। तो पेडोफाइल्स का तो, बल्कि यहाँ पर तो सिटीजन्स बोलते हैं कि कोई पेडोफाइल है एरिया में तो आपको बताना चाहिए बाय लॉ हमको पहले से। क्योंकि अगर वो अपनी जेल काट के भी आ जाएगा, तो पेडोफीलिया एक ऐसा क्राइम है कि ये लोग कभी नहीं सुधरते। जैसे एंगर मैनेजमेंट करने वाले 40 साल के आदमी को 20 वर्ष हम्म, लगते हैं ठीक होने में, लेकिन पेडोफाइल कभी ठीक नहीं होते। इनकी आदत कभी नहीं जाती है, ये दोबारा से करते हैं। तो जैसे यहाँ के लोगों ने कई बार यूएस में भी ये डाला था पिटीशन कि भाई कोई भी पेडोफाइल्स एरिया में है तो लोगों को बताना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे एक पेडोफाइल रह रहा है, ताकि लोग जो हैं वो सचेत हो जाएं, क्योंकि वो लोग दोबारा से क्राइम करते हैं। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आपको कहीं पुलिस स्टेशन में जाकर लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ आता नहीं। भारत में अमेंडमेंट हुआ था रेप केसेस में कि जो माइनर है ना, उनके साथ रेप करने वालों को फांसी की सजा होगी। परंतु हम्म, यहाँ पर ये जो हमारा ट्रायल चलता है ना, इसका जो जुडिशियल प्रोसेस है सारा, वो हम्म, ऐसा है कि अ, फांसी कब होगी, 4 स्टेज तो आगे भी हैं अपील की। पता नहीं कहाँ जो हम्म, थोड़ा सा लैकुना हो, उसका फायदा मिल जाए, और वो जो फांसी है वो उम्र कैद में, उम्र कैद से बाद में कई बार बरी भी हो जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है ना, ये कुछ ठीक नहीं है। अगर प्राइमा हम्म, फेसिया लगता है कि इसने ये क्या, और मेडिकल एविडेंसेस है, मेनली तो मेडिकल एविडेंस होते हैं। बाकी तो हियरन से हो गया कि चलो भाई किसी ने देखा है नहीं देखा है, या लड़की के बयान क्या है। हालांकि लड़की के बयान को बड़ा महत्व दिया गया है, परंतु ये माना जाता है कई हम्म, बार बच्ची है, बहकावे में आ सकती है, कुछ भी कह सकती है, माँ बाप के दबाव में होगी, या एक्सटॉर्शन का मामला होगा। तो कितनों को फांसी हुई है अभी तक? भारत में तो नहीं हुई किसी को अभी फांसी की सजा होने के मतलब उसका प्रोविजन होने के बावजूद किसी को फांसी नहीं, जबकि ये जो पीडोफाइल्स हैं ये तो आज कर रहे हैं अभी भी बच्चियों के साथ ज्यादतियां। कितने हम्म। लोग कर चुके हैं। वो जो निर्भया के केस में हुई थी, उसमें भी नाबालिग था जो सबसे ज्यादा वैशी बात था। ये ना, इनका कुछ लक्ष्य ये है कि हर लड़की के साथ करना है। हर लड़की को ये लोग यूज हम्म, कर लेना चाहते हैं ताकि कोई वो बचे ना। वो तो शैतान के मुंह खून लगने वाली बात है ना। अगर एक बार वो बीमारी है किसी को, तो वो एक आध शिकार पर थोड़ी खत्म हो जाएगी, वो तो बीमारी बढ़ती जाएगी। बल्कि हाँ, वो वो तो ये इससे लगेगा जब मैंने एक एक किया, बात दो है, ये किया गूंगा शिकार। भी बड़ी तेज थी। ये तेज थी क्योंकि इसने वहां पर जो हुमा
कि लोग अपना दुकान लगा रहे थे और चीजें बेच रहे थे, अपना सामान ही लाओ, खाने का भी नहीं अपना ला सकते, कपड़े भी नहीं ला सकते, तो इसने कहा कि मैं नंगी चली जाऊंगी। यानी ये उस समय की भी तेज वुमन थी, ऐसा कई नहीं करेंगी लड़कियां। बोल्ड बोल्ड थी। हाँ, बहुत बोल्ड थी ये। हम्म। इसने नंगे होकर कर ली इतने लोगों के साथ, मतलब हद हो गई। हाँ ये अच्छा, वहां पर वैसे ये भी आम बात थी ना कि लौंडियां बाजार में बिक रही हैं। जब महिलाओं की ये स्थिति है कि बाजार लग रहे हैं, नंगी औरतें खड़ी हैं, आप जाके उनको छू कर देख सकते हो कैसी अच्छी है, मुलायम है, टाइट है, जो भी है, मतलब अपना संतुष्टि करके उसके रेट लगा सकते हो, सौदेबाजी कर सकते हो, ये इतने की है। और कोई बच्चे वाली को तो रेट खैर मिलते ही क्या थे वहां पर। तो जो कुमार बता अविवाहित है, वो लौंडिया बाजारों में बिक रही है, तो क्या वो जो बाजार है वो सिर्फ मर्दों को पता था? बाकी औरतों को भी पता होगा ना, ऐसा बाजार लगता है और यहाँ से औरतें नंगी खड़ी होती हैं। पता तो है यहाँ विदेश में ना, मैं एक बात वैसे ही बता रही हूँ कि जो बहुत अमीर लोग हैं ना, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे एडल्ट पार्टी होती है ना, ये लोग क्या करते हैं, एक ऑक्शन करते हैं और ऑक्शन में अपने आप को नीलाम करते हैं, कौन लेडी मेरे पर पैसे लगा के कौन ले जाएगी इस आदमी को, कौन इसको, ऐसे करते हैं। ये आपने एक नया बिजनेस बता दिया। ये भारत में बिजनेस बहुत। नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, मतलब ये फॉर जैसे फन टाइप का ना, एडल्ट पार्टीज जो होती हैं वहां पर कई आदमी जो बड़े अमीर हैं, बहुत ही हम्म। मैं बिलियनर उन सब की बात कर रही हूँ, तो यहाँ उनके माहौल में ये होता है कि वो क्या करते हैं, अपने आप को ऑक्शन करते हैं कि मैं अपनी नीलामी कर रहा हूँ, कौन वुमेन मुझे आज की रात के लिए लेगी। तो वहां पर बड़ी सारी विमेन बिडिंग करती हैं, ऐसे विमेन के लिए भी है, मेन के लिए भी है, ये भी चलता है यहाँ पर। मास्क वाली पार्टीज तो होती हैं, ये भी होती हैं। जी। अच्छा है कि ये अभी बीमारी भारत में नहीं आई, नहीं तो यहाँ जो इतने बेरोजगार हैं ना, उनके लिए रोजगार का साधन बन जाएगा। वैसे भी हम्म। कुछ लोग करते ही हैं यहाँ पर। जैसे मैंने बहुत पहले जब मैं बम्बई में जॉब करता था ना, तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास मैंने अजीब सा लड़का खड़ा देखा, तो मेरे साथ विवेक होटकर जो शोलापुर का था, हम्म। और साइंटिफिक ग्रेड बी था वो, उस समय सी था, सी। तो वो मेरे को कहता है कि यार, मैंने कहा यार ये लड़का बड़ा अजीब है, मुझे ऐसे ऐसे करके कुछ कर रहा है, इशारा सा, मैं करके आता हूँ इससे बात। कहता बिल्कुल मत जाइए उधर। तो क्योंकि वो वहीं का था, शोलापुरी मीन्स महाराष्ट्र, मैं दिल्ली का था, तो मेरे लिए सब अजीब लग रहा था। कहता है ये तुझे पता नहीं है, तूने कभी सुना है कि भाई लड़कियां आदमियों के साथ जाती हैं और पैसे लेती हैं अपना सेक्स वैक्स के लिए? मैंने कहा हाँ सुना तो है। तो कहते हैं कि इसी तरह ऐसे ये लड़का है, अच्छा, औरतें इसको वो ले तो जा। वो जिगलो, हाँ। जिगलो है ना, तो जिगलो, हाँ। हाँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ऐसा कुछ हाँ, सीन। ये मोहम्मद भी तो जिगलो था एक तरह से। ये भी तो ये इसने कहा कि सबसे अच्छी वुमन वो है जो कोई मेहर न ले और अपने आप को हम्म। हिबा कर दे, मतलब एक तरह से वो बेस्ट है, जो सुंदर भी हो और हम्म। पैसे भी ना ले, मतलब इतना कंजूस टाइप का। दो तीन बातें तो अजीब सी थी कि अगर नबी की निगाह किसी औरत पे पड़ जाए तो उसके पति को चाहिए कि वो उसे तलाक, अपनी पत्नी को तलाक दे दे। और मोहम्मद चाहे तो उससे निकाह कर सकता है, चाहे तो। हाँ, मतलब चाहे तो, यानी कि अगर हाँ। वो इतनी सुंदर नहीं लगी उसको तो वो नहीं करेगा। हम्म। जैसे कि अगर निगाह तो पड़ गई, पर अगर पति ने सोचा यार ये तो नबी को पसंद आ रही है तो मैं इसे तलाक देता हूँ, अब वो औरत जाती है और वो कहते हैं मेरे को नहीं करनी तेरे से, वो तो बेचारी कहीं की नहीं रही, अब तो उससे पहले पति के पास जाने के लिए हलाला कराना पड़ेगा। ये एक पाटिल जी का कमेंट देखो, कितना मजेदार है। हर आदमी की एक ही कहानी, बीवी खिचड़ी और पड़ोसन बिरयानी। तो ये ये तो तो मैंने दूसरे पहली पड़ोस, बार सुना है। नहीं नहीं, ये तो दूसरे तुम्हारे पड़ोसी के लिए भी होगी फिर तुम्हारी बीवी बिरयानी। हाँ। पड़ोसी तो दोनों हुए ना एक दूसरे के दूसरे की तो बिरयानी हाँ, दिख वो रही है बात उस। न्यू फिजिक्स ने सही बोली है। हम्म। पता है जिगलो तो वो होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ ये पर, यहाँ ये पर क्या ना जैसे वैसे बार होते हैं ना, जैसे न्यूड बार होते हैं जहाँ पे विमेन जो है नेकेड डांस करती हैं और स्ट्रिप्टीज करती हैं, आप उनको छू नहीं सकते, बस दूर से देख सकते हो। तो पैसे देकर वहां पर लोग बियर वगैरह पीते हैं, और वो रेस्टोरेंट्स इस तरह के होते हैं ना, यहाँ पर भी है, मेरे घर के पास में ही है एक। तो इससे जो तो आप बता रही है ना, ऐसे डांस करते हैं, इससे में तो हमारा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत आ गया।
वहां पे तो सुनिए तो स्टेज ना, पर तो सब ऐसे ही डांस एक होता है। मेन का भी होता है, यहाँ पर मेन का भी होता है, उसमें विमेन जाती हैं, और वो मेन जो है खाली अंडरवेयर पहन के आते हैं, और वो लोग अपने मसल्स दिखाते हैं और तरह तरह से लोगों को दिखाते हैं, और विमेन उन पर पैसे फेंकती हैं, तो वो जिगलो बार भी होता है यहाँ पे। पर ये न्यू फिजिक्स जी ने सही कहा कि मोहम्मद को कौन बनाएगा, मतलब वो तो बिल्कुल ही बेकार है। हाँ। नहीं देखो, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी भी थी, सेक्सुअल हम्म। पोटेंसी थी नहीं थी, परंतु उसने जो स्टेटस प्राप्त कर लिया था, पावरफुल था, उसका पूरा हम्म। गिरोह था, और उसकी चलती थी, लोग मानने लग गए थे, उसका पर उसने वुमेन बहुत के लाभ लिए वो उठाया। अट्रैक्शन नहीं था, वुमेन को तो वो काला पानी की सजा दे देता था, मतलब एक ही कमरे में, अब वो वहां पर कोई अमीर भी नहीं था, भूखे, नियरली नहीं उस भूखे पेट रहते थे वो, ये लोग बहुत कम इनको मिलता था। बाद में इसने जब बहुत लूटे मारे किए, तब इसको ज्यादा मिल गया, तो थोड़े ज्यादा खजूर खा लिए, और क्या, बाकी उनके लाइफ में कुछ भी नहीं था। हाँ, जब गधे तक को खाने की आदमियों नौबत आ को जाए नहीं उसके देख बारे में सकते। क्या कहना। हम्म। फाइनेंशियल कंडीशन तो पता ही लग जाती है, गधा तक खाना पड़ गया। हाँ, मतलब गधे तो खैर वो, यही बता रही हूँ कि कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वुमेन के लिए अट्रैक्शन नहीं था। घर में कैद हो जाना, और देख भी नहीं सकती, आपको याद है ना, एक बीवी थी जो देख रही थी हम्म। बाहर, तो इन लोगों ने उसको वो भगवा दिया। हम्म। हाँ, उसकी किस्मत अच्छी जो निकल गई। हम्म। वो तो एक तरह से जेल ही थे, इस बहुत बुरी हालत है भाई। और जी विधवाओं की तो बहुत ज्यादा बुरी, जिनको ये अपने बोलते हैं ना मोमिन लोग कि हमारी माँ है, तो इनकी माँ की तो बड़ी दुर्दशा रही है, उस पे ध्यान नहीं देते। इससे तो मोहम्मद की बीवियों के अलावा जो स्त्रियां थी वो ज्यादा भाग्यशाली रही हैं, उन्हें माँ हम्म। बनने का सुख भी मिला बाद में, कईयों को तो इस जो इससे छूट गई मोहम्मद से। वो माँ भी, आपने एक, मैं नाम भूल जाता हूँ, आपने एक बार बताया था ना, वो छूट गई थी, उसकी दोबारा शादी हुई, और उसके बच्चे भी हुए, और वो सबसे ज्यादा जीवित रही थी बाकी बीवियों से भी। हाँ, इतनी सारी बीवियां तो हो गई है कि याद नहीं आता। हाँ फातिमा हाँ। थी शायद, वो फातिमा या, हाँ, मेरे ख्याल तो में वो फातिमा थी। तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि मोहम्मद की विडोज एंड अदर लेडीज इन अरब, तो उसके में कंपैरिजन करें तो बाकी औरतें फिर भी हालांकि दुर्दशा तो खैर अरब की औरतों की थी, अगर इस्लाम में है तो उसमें तो हम कहते हैं कि भाई किसी प्रकार की लिबर्टी नहीं, कोई सुख नहीं है, अपनी कोई मर्जी नहीं चल सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, अपनी मर्जी पहन नहीं सकती वो, तो खान बाकी चीजें तो दूर की बात है, पहनना भी देखो वो तंबू ही है, कपड़ा तक नहीं पहन सकता कोई अपनी मर्जी का, तो फिर वो स्त्री क्या, वो मनुष्य के लिए भी, मनुष्य के हिसाब से भी बेकार है। और यहाँ पे तो क्लेश हो जाते हैं, भाई मेरे को तो फलानी साड़ी चाहिए, बीवियां तो सर उठा लेती हैं आसमान, आसमान पे कहते हैं सिर पे आसमान उठा इसने लेती हैं। पैसे मांगे थे, तो इसने सबको डाइवोर्स करने का धमकी दी थी ना उसमें, याद नहीं है? अब बेचारी मजबूर थी, क्या करें, कि अगर वो डाइवोर्स लेती, अच्छा उनको ये नहीं लगा कि एक दो जो डाइवोर्स होके गई हैं उनकी बेटर जिंदगी हम भी ये प्राप्त कर लें, किसी तरह से इससे छुटकारा पाए, पता नहीं क्यों चिपटी रही उससे, बाकी ये सब कैसे नहीं हिम्मत नहीं करती थी। वो, मरवा दे वो, उसने मना तो किया था जब वो, क्या आयशा कह रही थी हाँ हम भी छोड़ देंगे, हम भी किसी और को कर लेंगे, तो इसने सबको कहा कि नहीं नहीं, तुम जाओगी तो तुम्हारे को या मतलब तुम्हारा वैसा हर्ष, तुम या तो वही हश्र को प्राप्त होगी जो कि ये लोग हो रहे हैं, यानी कि मारी जाओगी, या फिर तुम अल्लाह की राह में चलो। ये उसने उनको धमकी दी थी, तब सबकी सब चुप हो गई थी। एक एक को इसने कराया था, हफ्सा को और उसको आयशा को, और फिर तब उमर गया हाँ। था हफ्सा के पास बोलने की, देख तू तो इतनी सुंदर भी नहीं है जितनी आयशा है, तो तू तो चुप रहे, और ये वो, याद करो। हम्म। जब दोनों ने वो उसको लेके, हम्म। मरिया को लेके झगड़ा किया था, तब भी इसके हम्म। साथ ऐसे, तेरे को सारे फरिश्ते अल्लाह सब तेरे को और सारे मोमिन तेरे पे लानत भेजेंगे, और तू हम्म। हम सबसे लड़ेगी क्या, किस किस से लड़ेगी, तू तो इतना, और फिर उसके बाद तू जहन्नुम में की आग में जलेगी, और ऐसे ऐसे डराने धमकाने वाला, यार क्या ऐसी मजबूरी, देखो बेचारी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ा उनको, मुझे तो हम्म। तरस आता है उनके ऊपर। और ये जो आयशा ही है ना, अच्छा के उससे सारी रिवायतें हैं, उसने ही सारी पोल खोल दी, अपने बेडरूम्स तक की सारी बातें बाहर कर दी, कि वो हमारे कमरे में फलाना सोता था, या बाहर सो रहा था खाट पे और वेट ड्रीम्स कर रहा था, उसने पता नहीं कपड़ा गंदा कर दिया था, कुछ ऐसा कुछ था,
तो उसे हमने कहा ये कपड़ा क्यों गंदा कर दिया। ऐसी सारी रिवायतें हैं। और जो रसूल जो थे वो चले जाते थे ऐसे कपड़ों पे, वो सीमेंट लगा होता था, सूख जाता था। तो ये सारी पोल पट्टियां आयशा ने तो निकाली हैं बाहर। अब वो कम उम्र की वजह पता है, से मैं एक निकाली है या चीज सोच रही थी कल। कल मैं वॉक कर रही थी तो मैं एक चीज सोच रही थी, मेरे दिमाग में एक बात कौंधी, वो ये कि मोहम्मद ने ये उमर ने जो ये सौदा को छेड़ा और फिर उसने कहा कि देखो फिर सब लोग अब बुरके में रहो। तो ये वैसी बात नहीं है जो केरला स्टोरी में वो लड़की ने पहले कहा कि मॉल में पहले लड़कों से छिड़वाया और फिर कहा कि अब तो तुम जो है इस्लाम में आ जाओ, देखो तुम्हें यहाँ पर लोग ऐसे छेड़ते हैं तो तुम्हें हिजाब करना चाहिए, बुर्का करना चाहिए, वैसी ही बात है। तो हाँ, मोहम्मद ने उमर से छिड़वाया होगा सौदा को, मेरा ये कहना था। नहीं अगर मोहम्मद चाहता तो डायरेक्ट भी कह सकता था, क्योंकि कितनी वही आई हैं उसके ऊपर। आयशा के कपड़ों में उसे नहीं, वही ताकि आती। उनको ऐसा ना लगे ना कि उन पे जुल्म हो रहा है। शुरू शुरू में तो वो अपनी बीवियों से थोड़ा वो कारण दे के करता होगा ना। तो नहीं पर मोहम्मद को ही फायदा था, देखो उमर को तो कोई फायदा नहीं था कि बीवियां ढकी छुपी रहे। वो ये फायदा तो मोहम्मद को ही होना था। तो आप लॉ में भी तो देखते हैं ना, मोटिव किसका है क्राइम में। तो मतलब जिसको धन मिलने वाला है बाद में वो वही जो है हो सकता है, हाँ कुछ है ना। कुछ तो ऐसे ये हाँ, फायदा इनको ढकने का उमर को तो नहीं था, ये फायदा तो मोहम्मद को ही होना था। हम्म, ये तो ऐसा है कि मतलब कोई बात खुद ना कह के ना एक आध बात किसी और हाँ तरीके से टैक्टिस से करवा दी। पर हाँ, एक और बात है, हो इसका सकता है फायदा ये उमर ने मिला। ये सोचा हो, उमर को ये डर हो कि उसकी लड़की हफ्सा हम्म, इतनी सुंदर नहीं है और बहुत लड़के छेड़ेंगे तो वो बहक न जाए और वो मोहम्मद उसको कहीं छोड़ न दे। हो सकता है इस वजह से उसने सोचा हो ये ढकी रहेगी तो सही है, बाकी लोगों से छुपी रहेगी। इसके लिए ये आप हो सकता है। 33 की 59 खोलो जरा। 1 मिनट। 33 की 59। ए नबी, अपनी बीवी और अपनी लड़कियों और मोमिन की औरतों से कह दो कि बाहर निकलते वक्त अपने चेहरों और गर्दनों पर अपनी चादरों का घूंघट लटका लिया करें, ये उनकी शराफत की पहचान के वास्ते बहुत मुनासिब है। तो उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हम्म। जी जी, जी बोलिए। बोलिए। वो एक कॉल आ गई थी, कुछ पेमेंट की बात थी आज की मीटिंग के। तो जब कॉल आ जाती है ना तो मेरी आवाज जाती नहीं है, और आप वो डिस्कनेक्शन सा हो जाता है ऑडियो का। तो ये जो आयत है, इसकी जो हदीस है बुखारी में और जलालैन में जो इसकी तफसीर है, उससे सारी पोल पट्टी खुल जाती है कि बुरके की आयत अल्लाह की तो तरफ से चलो मैं नहीं आई थी। तफसीर पढ़ देती हूँ, इसकी तफसीर पढ़ देती हूँ। हाँ, ये आयत जो है ना अल्लाह की तरफ से नहीं आई थी। इसका जो सारा वाकया है ना, वो शक पैदा कर देता है मोहम्मद के नबी होने पर। अरे ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है तो इस पे मैंने मार्क की नहीं किया हुआ। दूसरे वाले में तो पिछले वाले में ऊपर ही था वो, मेरे ख्याल में वो altafsir.com है। मिनट। क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक ना वीडियो बनाई है बुरका के ऊपर, वो काफी पहले बनाई थी, अपने चैनल पे मैंने अपलोड भी की थी। तो उसके अंदर ये मैंने सारा चीजें डाली थी। हाँ, तो मैंने सूरा कौन सी थी ये? 33 33। और इसका आयत है 59। ये तो ये बोल रहा है। सूरा अल अहजाब। पूरा तो निकलने दे रहा है लेकिन इसमें वो नहीं दे रहा, ये 59 नहीं दे रहा। मैं कहाँ पे टाइप करूं?
ये वो वाला वो नहीं है साइट जिस पे मैं देखती थी। जहाँ लिखा है ना ऑल, हाँ, आ गया। कह रहा है सर्च वर्ड डालो। 59 लिख देती हूँ यहाँ पर ही, हम्म। देखती हूँ ये लेता है कि नहीं। अरे जिसके अंदर भी ना गड़बड़ महसूस होती है ना, ये अब नेट से भी हटा दी है इन्होंने, कि जहां पर नबी के ऊपर शक आने लग जाए ना, कि मोहम्मद के ऊपर के नबी नहीं हाँ है, जहाँ वाली बातें हैं ना, जैसे हाँ इस सूरह अल अहज़ाब की इस आयत के वजह से शक आता है कि ये तो उम्र की वजह से, इस वाक्य की वजह से उसने, मोहम्मद ने कहा कि बुर्का पहना करो, चादर ढक लिया करो। तो ये वाक्य बाद में वो अगले दिन ही आयत बता देता है सवेरे उठ के। तो ये चीजें ना इस तरह की नेट से भी हटाई जा रही हैं, और बहुत सी फेरबदल की जा रही हैं, क्योंकि अब हाँ। लोग बोलने लगे इन्होंने ना। ना वो एक मैंने अभी किस्सा सुन रही थी तो उसमें इन्होंने कह दिया हेडफोन्स आ गए थे उस जमाने में, और उस हेड इन्होंने बाद में वर्ड ऐड कर दिया। अब देखो, अल्लाह ना बता दिया करता था मोहम्मद को कि क्या होने वाला है। जैसे तुम अगर 100 हो तो 1000 पे भारी पड़ोगे, अल्लाह को पता था 1000 पे भारी पड़ेंगे। पर अल्लाह को ये नहीं पता था कि ये जब लड़ने जाएंगे तो मोहम्मद के 4 दांत शहीद हो जाएंगे। ये नहीं पता था, ये नहीं बताया अल्लाह ने कि भाई तुम जाओगे तो पिट के आओगे। फिर अल्लाह को गलती का एहसास होता है, नहीं यार, 100 जने है ना 200 पे भारी पड़ेंगे। अगर तुम साबित कदम रहे तो तुम 20 जने, 10 जने 20 पर भारी रहोगे, कुछ ऐसे ही थी वो। तो उसमें कंडीशन डाल दी, साबित कदम रहे तो। थोड़ा चालाकी से फिर अगली आयत कर दी। तो ये जो अल्लाह था, इसका मतलब उसे पता नहीं लगता था, यानी मोहम्मद ही था। लोगों ने कहा भी कि भाई तुमने तो पिटवा दिया, तुम्हारा अल्लाह ने तो कहा था ये। तो कहता है अल्लाह ने तुम्हारे अंदर कमजोरी देख ली। मतलब इस घटना के बाद देख ली, पहले से नहीं पता था उसको अल्लाह को इसमें कमजोरी है। इसी तरह से जब वो जहर वाला वो मीट खाता है, तो अल्लाह बताने में देर कर गया कि भाई इसके अंदर मीट है, जब तक वो खा चुका था एक ग्रास। तो नहीं, उसने अल्लाह ने, चबाया था, चबा हाँ, के थूक दिया था। तो वो देर लेट हो गया ना अल्लाह हम्म। बताने में। पहले बता देता कि ये जो बनाने हाँ, जा तो रही ये है लोग इसमें मीट। मुसलमान कहते हैं उनका पर्पस जो है इस धरती पर खत्म हो गया था, तो इसलिए नहीं करा। कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं ये कुछ ना कुछ बोलने के लिए। तो पर्पस था क्या? हम्म। और मुझे आयतें। सबसे सबसे फनी बात ये लगती है, यहाँ पर देखिए मैंने अल अज़ाब खोल लिया है और इसकी 33, 59 है आयत। ओ 59 सॉरी, हाँ हाँ ये है, ये लिखा है। Here Allah tells his messenger to command the believing women, especially his wives and daughters, because of their position of honor, to draw their jilbabs over their bodies so that they will be distinct in their appearance from the women of the Jahiliyyah and from slave women. The jibab is a rida worn over the khimar. This was the view of Ibn Masud, Ubaidah, Qatada, Al Hasan al Basri, Sayyid bin Jubair, Ibrahim Nakhai, Ata al Khurasani, and others. It is like the izar used today. Al Jawahari said the jilbab is the outer wrapper. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas said that Allah commanded the believing women when they went out of their houses for some need to cover their faces from above their heads with the jilbab, leaving only one eye showing. Muhammad bin Sirin said, I asked Ubaidah as-Salmani about the ayah. हाँ, बात ये है ना कि एक और इसका पर्पस था, मैं बताती हूँ आपको। एक और इसका पर्पस ये था कि जब इनकी जो नर पिशाचनियां अगर ये पहनेंगी तो उनका रेप नहीं करेंगे, बाकी विमेनों का रेप कर सकते हैं ना, आसानी से पहचान में आ जाएगी। और तो डिस्टिंग्विश कोई कर अगर दिया। अपनी ही वुमेन का रेप कर दे, इन्हीं मुसलमानों का, विमेन का, तो फिर वो रेप क्लेम नहीं कर सकती।
तो इसलिए जो है अब ये हिजाब हिजाब करते हैं ताकि दूर से पहचान में आ जाए, तो अपनी वाली को न छेड़ें, मतलब दूसरी वाली को छेड़ें। मेरे को ये दिखाने का पर्पस तो दो थे। बाकी विमेन कितने रिस्क में आ गई इनके ये हम्म हिजाब पहनने से। मतलब उठाई जाएंगी तो दूसरी उठाई जाएंगी, यानी एक तरह का हाँ था कि अगर तुमने उठानी है ना, तो ये जो हाँ। बुरके में, ये जिलबाब में ना, इनको नहीं उठाना है तुमने, क्योंकि गलती में हम्म उठा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे हमारे हम्म साथ की औरतें हो गई। मैं ये दिखाना चाहता था कि देखो, भारत में बुर्का और वो सिर के ऊपर कुछ पहन लेते हैं, उसको कुछ और कहते हैं। ऐसे तीन चार हिजाब, नाम है। निकाब। एक हाँ, होता है निकाब, एक होता है हिजाब, और एक होता है बुर्का। इतनी अमेंडमेंट, इतनी वैरायटी कैसे हो गई, जब पर्टिकुलर वर्ड जिलबाब है, और जिलबाब क्या होता है, इसमें भी अमेंड कर अबाया, लिया ना एक तरह इन्होंने। का अबाया जो लंबा सा है हाँ, वो। अबाया, अबाया, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि जब इस आयत के हिसाब से जिलबाब ही पहनना चाहिए तुम्हें, ना कि अबाया, ना कि बुर्का, ना कि कुछ और, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर आपने इस तरह के कपड़ों में सुधार कर लिया, बदल लिया, तो वो तो आयत तो बेकार हो गई जिस लिए था। और दूसरी बात, अगर ये किस लिए आई आयत, ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें, उनके साथ जाति ना हो, उन्हें छेड़खानी ना हो। हम्म परंतु अल्लाह ने अगर महिलाओं की, मुस्लिम औरतों की सुरक्षा के लिए ही ये आयत उतारी थी, तो अल्लाह फेल हो जाता है। क्योंकि हम्म जीते जी तो छोड़िए, कब्र के अंदर जब औरतें सुरक्षित नहीं है लाश में, तो फिर ये आयत किस काम की? हम्म उनके लिए क्या, लाश निकाल निकाल के करते हैं ना, पाकिस्तान में कितने लोग पकड़े भी गए हैं। घर के अंदर चादर में रहो, चाहे कैसे भी रहो, तो घर के अंदर भी तो रिश्तेदार इनके साथ दुराचार करते ही है ना। तो जो अल्लाह ने ये सोचा कि भाई मैं इनकी सुरक्षा का ये प्रबंध कर दूं, तो ये प्रबंध अल्लाह के हिसाब से तो क्या, एक आदमी के हिसाब से भी बेकार साबित होता है, क्योंकि इससे कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। वो इससे बेहतर सोच ही नहीं पाया कि औरतों की सुरक्षा कैसे कर पाऊंगा मैं, सिर्फ एक चादर लपेट दो तो सुरक्षित हो जाएंगी। ये सोच है अल्लाह की बस, कि औरत की सुरक्षा का इतना सा उपाय कि एक चादर में लपेट दो और सिर्फ बाई आंख दिखाई दे। इसके अंदर ये पूरी जो आयत है ना, उसका पालन होता ही नहीं है। एक भी नहीं मिलेगा आपको जिलबाब पहने हुए। हाँ, अफ्रीका के कुछ जगह पर जहाँ बोको हराम या आतंकवादी लोग हैं, वहां पर एक दो मिल जाएंगे आपको ये जिलबाब पहने हुए। जिलबाब कोई पहनता ही नहीं है, तो कौन पालन कर रहा है इस आयत का? कोई नहीं कर रहा। बल्कि उस आयत को बिगाड़ दिया उन्होंने, तरह तरह के अलग अलग वैरायटी बना के अलग कपड़ों की। तो ये आपके जो दर्शक हैं, वो जाने के इतना ही नहीं, पर्टिकुलर। अभी तो इन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम बनाया है अबाया जैसा, और इतना गंदा। और इन्होंने यहाँ पर पता नहीं बोला यहाँ कनाडा में भी, या पता नहीं फ्रांस में भी बोला कि विमेन का अलग करो आप, जो है पूल का टाइमिंग ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो बच्चों को सोशल जैसा कि है माहौल उसी में ग्रो अप करते हैं, अलग से एक माहौल क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे हमारी आज का वातावरण है, सब लड़के लड़कियां सब होते हैं, तो हमारा सेम ही है। को तो एजुकेशन, उन्होंने मना कर दिया। को एजुकेशन, मैं तो ये बता रहा था कि ताकि सारे दर्शक समझे कि कभी तुमसे कोई बुरके की बात करे, अबाया की बात करे, और कुछ बात करे ना, तो उसको बताओ कि अबे ये सब गलत है, असली चीज है जिलबाब। तो जिलबाब शब्द आपके दर्शकों के दिमाग में डालना है, ताकि इस पे भी वो काउंटर कर सके कि तुम बुरके बुरका करते हो। ओवैसी बोलते हैं ना, हमारी लड़कियों का बुरके में जा पेपर देने जाएंगी, स्कूल में जाएंगी बुरके में। अब बुरका है ही नहीं भाई, बुरका तुमने बना दिया है, जिलबाब है। तो ये अंतर जो है ना, ये बात देखने में लगेगी छोटी, परंतु अगर जहां तक आयत की बात है, जब सुन्नत चल रही है, आयत चल रही है, अल्लाह की बात चल रही है, तो उसमें तो जरा सा भी फेरबदल नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ज्यों का तो अपनाओ फिर उसको, उसमें तुम सुधार कैसे कर लोगे? ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं इस्लाम में। अब धीरे धीरे लोग जानने लग गए हैं कितने इसमें गड़बड़े हैं, लोग बोलने लगे हैं, टीवी चैनल्स बन गए, यूट्यूब पे आते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं, लोग जी। इसके बारे में बोलते हैं। एक्स मुस्लिम साजिद जी, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है।
अच्छा, ये साजिद जी आए हैं, इनको लो, नहीं, वो ये डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, वो तो निकल दोबारा ड्रॉप हुए हैं। इनको हाँ। इनवाइट कीजिए, ये बहुत अच्छा बताएंगे, ये साहिल के चैनल पे भी जाते हैं। उस दिन मैं ना इसका देख रही थी, एक्स मुस्लिम रब्बानी का, तो वो हम्म, बता रही थी और कॉन्ट्रडिक्शंस में अटक गई थी। तो मैंने सोचा उसकी हेल्प करने मैं चली गई, मेरे पास 5-6 मिनट थे मेरे स्ट्रीम शुरू होने से पहले। कल कल परसों की बात है, तो मैं ना उसके चैनल पे ज्वाइन हुई, तो उसने लिख रखा था ओनली मुस्लिम ज्वाइन, तो फिर भी मैंने ज्वाइन करा, तो उसने मेरे को लिया ही नहीं। और पीछे कोई मजाक बना रहा था, तो मैंने वहीं पर प्राइवेट चैट में उसको दो बड़े बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस जो कुरान के हैं वो लिख के हम्म। एज अ रेफरेंस दे दिए। साजिद जी, आइए दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, आपका स्वागत है, और आपसे हमारे को बहुत जानकारी मिलेगी इस्लाम के बारे में। आप जरूर ज्वाइन कीजिए, हम्म। एक बार और ट्राई कीजिए, और आइए अपने डिवाइस को कनेक्ट करके। अब तो हाफिज ही रहेंगे क्या? हम लोगों ने पीएचडी कर ली है पूरी, इनके हाफिजों को भी इतनी नॉलेज नहीं है। अभी दोबारा ट्राई कर रहे हैं, 1-2 मिनट लगते हैं डिवाइस कनेक्ट होने में। मेरे यहाँ कई लोग जो है ज्वाइन होते हैं तो पहले शुड दिखाता है डिवाइस नॉट कनेक्टेड, फिर कनेक्ट हो जाते हैं। हो गए। जी, जय श्री राम साजिद जी। जय श्री राम मैम। जी, आपका स्वागत है। जी बोलिए। अरे, आपने जी तो मैम, एन लिखा थैंक हुआ यू। है। साजिद जो साहिल के चैनल पे जाते हैं, आप वही हो क्या? क्योंकि उनका जो लोगो है वो तो कुछ अलग है। इनका रियल नाम जो है ना एन से है, वो मेरे को पता अच्छा। है, पर मैं बोलूंगी नहीं। जी। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो प्राइवेसी रखनी चाहिए। जी। जी मैम। तो बोलिए। मैम पहचान गए मेरे को इतने दिन के बाद आने के बाद भी? हाँ हाँ, अब आपकी फैमिली कैसी है? सब सही है? हाँ, मेरी फैमिली तो सब सही है, पर मैंने फैमिली छोड़ रखी है अपनी, नहीं शादी कर लिया हूँ। अब शादी सही चल रही है? आप वो नहीं हो जो कह रहे थे कि मेरी फैमिली को बहुत डर है और खतरा है और मेरे को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, आप वो नहीं हो? जी जी, वही हूँ मैं, पर मैम मैंने एक्चुअली मैरिड कर लिया है, तो फैमिली मैंने छोड़ दिया लव मैरिज करके। अच्छा, उसको वो अपनी वाइफ को छोड़ दिया जो नहीं पिछली मैं, थी? नहीं मैम, मेरी वाइफ नहीं थी उस टाइम तक, तो मैं बैचलर था, सिंगल था, तो फैमिली से सब खतरा था ना। अच्छा, तो मदर हिंदू लड़की से करिए मुस्लिम। करी था मुस्लिम से, उसे सही रास्ते अच्छा पे किया, लेकर उसको निकाल लिया एक लड़की को बाहर, बहुत अच्छा, आपको हाँ जी। इसका पुण्य प्राप्त होगा। हाँ जी मैम, उसे अभी तो थोड़ा थोड़ा बस अभी ये कह रही थी कि तुम हलाल नहीं खाते, तुम हराम खाते हो, तुम झटका खाते हो, तुम ये करते हो वो करते हो। अभी थोड़ा लड़ाई कर रही थी कुछ दिन पहले, पर धीरे उसको धीरे हमारे लाइन पे आ चैनल पे जाएगी। लाओ कभी। लेकर आएंगे मैम। तो आप तो इतनी जानकारी रखते हो, तो बड़े धीरे धीरे से उसके दिमाग को चेंज कर सकते हो, बता सकते हो उसको कहाँ कुछ गलती है। बकरा कटने वाले वीडियो दिखा दो जिसमें बकरा चीख रहा है, फिर उसको बोलो कि हाँ, ये वाला मांस अच्छा है कि ये मांस अच्छा है। नहीं, वो गधे वाली वो आयत दिखाओ ना उनको, गधे का मीट खा रहे हैं, नहीं, तो हड्डी गधे तक का मीट निकल आई। खाने से उसको कोई थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। उसको जो है वो ये बोल रही है ना कि आप झटका क्यों खाते हो और हलाल क्यों नहीं, तो हलाल करने में जानवर को कितना दुख होता है, ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो दिखा दो उसको। धीरे धीरे आ रही है, लाइन पे आ जाएगी धीरे धीरे। अभी तो थोड़ा अच्छा, बच्चे वगैरह हैं आपके? नहीं, अभी तो नए नई मैरिड किया ना मैंने, 4 महीना हुआ, 4 में हुआ अच्छा अभी। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपके बच्चे होते हैं, होंगे ही, तो जी क्या जी। आप खतना वगैरह करवाओगे उनका? मेरे तो अभी दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि खतना मत करवाना है करवाना, या नहीं। मत हम्म, करवाना। यही तो, अभी तो पहले उससे हटाना है, इस लाइन पे से मेरे को उसको हटाना है, जो वो हो गलत जाएगा। करता आपको नॉलेज है तो आप धीरे धीरे कर लोगे, हाँ, कुछ और चीजें आपका प्यार से जो होती है हैं। फैमिली प्लानिंग करो, जब तक बच्चा मत करो जब तक कि आप ठीक से सेटल ना हो और है। वो पहले एक्स मुस्लिम ना बन जाए। क्योंकि पहले फिर उसको बच्चा होने के हटाना बाद फिर वो क्या करेगी, उसको अगर आप नहीं खतना करवाओगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे आप, क्योंकि फिर वो आपको छोड़ देगी, इसलिए उसको पहले एक्स मुस्लिम बनाओ, बाद में बच्चा करना। हाँ, यही मेरे दिमाग में है, और चलिए धीरे धीरे टॉपिक पर धीरे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं साजी जी। आप ये बताइए कि जो
रसूल अल्लाह थे, उनकी जो वाइफ थी, विडो हो गई, वो ज्यादा खुशकिस्मत थी या वो औरतें जिनको मोहम्मद ने तलाक दे दिया और उन्होंने दूसरा विवाह किया, बच्चे भी किए और ज्यादा जिए और खुशहाल जिंदगी जी? दोनों में से कौन सी खुशकिस्मत रही? जो जिन्होंने अदर मोहम्मद को चूज ना करके मोहम्मद की गांड पे लात मार के जो उसने ये मारा जो छक्का आपने, जी जी ये छक्का मार दिया आपने सीधा। जी, यही तो बहुत कह रहा हूँ बढ़िया। मैं। जी, अ, आज हमारा टॉपिक था मोहम्मद की सातवीं मंगेतर दूबा के बारे में बात कर रहे थे हम। चलिए वो जनरल बात भी कर लेते हैं, उसके बाद डूबा पे आएंगे। इन्होंने स्ट्रीम नहीं सुनी ना, तो अभी ये जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ उस पर इनके विचार ले लेते हैं। अभी इन्होंने शुरू ही किया था, आपने टोक दिया। अभी परवान चढ़ रही थी बात। हाँ जी, कहिए कहिए, आगे बताइए। देखिए, जो आयशा थी, 18 साल की उम्र में ही बेवा हो गई। ये वो उम्र होती है कि इसके बाद तो लड़की शादी करने के बारे में विचार करती है। इतनी उम्र में अगर सही वो विधवा हो गई और उसके बाद सारी उम्र वो शादी ही नहीं कर पाएगी, बच्चे नहीं कर पाएगी, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य भले ही दुनिया में उसको बा माँ कहते रहे सब, उसकी पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल ही रुइन हो गई ना, बर्बाद हो गई। तो उस न बच्चे हुए, न उसको यौन सुख मिला आगे, न पति का सुख मिला, दूसरों पे डिपेंड हो गई, खाने के लिए भी पेंशन मिलेगी, जो नए खलीफा बने हैं वो पैसा देंगे, उनके भरोसे हो गई। तो उसकी जिंदगी, बाकी मोमिन जिन वो लड़कियां जो जिन्होंने तलाक ले लिया, दो तीन के नाम बताएंगी प्रीति जी, जिन्होंने तलाक ले लिया था और वो उन्होंने बाद में शादी की और बड़ी खुशहाल जिंदगी बिताई, और मोहम्मद से तलाक लिया, नबी से। तो यहाँ कंपैरिजन है कि दोनों में से कौन ज्यादा सौभाग्यशाली रहा, खुशगवार जिंदगी जी जो उन्होंने। जो तलाक ले ली हैं वही ज्यादा भाग्यशाली रही ना। वो आयशा को तो इन्होंने अम्मा वैसी बना दिया है बस। आयशा को तो आधा उसका कैरेक्टर भी नहीं बता पाते सही करके। वो मोहम्मद को पसंद भी नहीं करती थी शुरू से ही। हम्म उसने जो घुट घुट के जिंदगी गुजारी है ना, उसको तो एक जबरदस्ती लपेटा गया था ना मोहम्मद के साथ में। हम्म। हाँ, बदकिस्मती थी कि पहले माँ बाप ने ज्यादती करी, जो ऐसे उम्र दराज व्यक्ति को हाथ में सौंप दी, फिर बाकी हम्म, बाकी बहुत जल्दी 8-9 साल में विधवा हो गई, वो बच्चा भी कोई नहीं हुआ उसके, और अगली शादी यही भी नहीं तो। कर सकती है। तो वो तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यशाली रही है वो। सही बात है। अच्छा, एक बात और है कि ये सब तो बिलीवर्स की माँ कहलाएंगी, यानी विडो ऑफ द नबी, ये तो माँ हम्म कहलाएंगी। परंतु इन विडोज का जो हस्बैंड रहा है वो बिलीवर्स का बाप नहीं कहलाएगा। ये कितना अजीब लगता है ना, कि माँ तो है पर बाप नहीं है। ए नबी, कह दो कि तुम इनमें से किसी के बाप नहीं हो, ये आया था ना। हम्म। तो ये हास्यास्पद नहीं लगता, रिडिकुलस नहीं लगता आपको कि देखो, चलो मेरी हो या आपकी हो, कि माँ तो है हमारी, परंतु जो माँ का पति है ना, वो बाप नहीं है आपका। कितना अजीब लगेगा। सर एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना फिर भी क्या नाम बोलते हैं, कुछ कुछ तो इतनी मैम पता है सर, इतने कट्टर माँ भी होती है हमारे यहाँ पे। मैं एक लड़की को 2 साल से लव कर रहा हूँ। एक लड़की को मैंने अपनी फैमिली में बताया, माँ को भी बताया अपनी। मैंने कहा मम्मी मैं इस लड़की को लाइक करता हूँ, एक्चुअली आप इस लड़की से मेरा पैगाम मतलब रिश्ता लेकर जाइए, शादी करा दिएगा साथ इज्जत के साथ में। तो इतनी कट्टर माँ भी मतलब माएँ होती हैं हमारे यहाँ पे। बेटा छोड़ दिया उन्होंने पर शादी नहीं कराई। मैंने अकेले ने उन सबको फैमिली छोड़ के मैंने लव का साथ दिया। मैंने भी लव का हाथ थाम लिया ना। मैंने कहा मेरे को अपनी लाइफ सेट करनी है। पहली बात तो इनसा खतरा है मुझे, क्योंकि फैमिली के साथ में ना ज्यादा दिन टिक नहीं पाते ऐसे रह के ना। कब तक घुट घुट के इंसान जिएगा। अब हम्म धीरे धीरे उसे पता चल रहा है। जैसे बहुत सी चैट पढ़ लेती है मेरी कि तुम कौन से धर्म को मानते हो, मुझसे कहती है। तो मैं बोला मैं किसी धर्म को ना मान के मैं इंसानियत के धर्म को मानता हूँ। मैंने उसको ये हम्म। बात तो बता दी है। इतनी नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ा करो। अभी कुछ टाइम की वो भी छोड़ती है नमाज, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ रही है, धीरे धीरे लाइन पे आ रही है वो। अगर आपकी बातचीत होती है आपकी माता जी से, तो उनसे अब पूछिए। अब नहीं।
अब हाँ नहीं होती ना वो, चलो ना जो, मेरे को कॉल करते हैं। चलो कभी भी कभी कट हो गए तो। हैं ना अपने माँ बाप से। 1 मिनट, हम्म, राघव झा जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूट किया, थैंक यू। हदीस, ड्यूरिंग डिमाइस टाइम हिज जिब वाज इरेक्टेड। अच्छा। जी, तो बहुत अच्छा लगा साजिद जी की आप ने अपने माँ बाप भी धीरे धीरे हो सकता है आ जाएं, अगर आप अकेले बैठे हैं या आपके भाई बहन भी हैं। किसके? आपके भाई बहन भी हैं या आप अकेले बेटे हैं? हाँ, पूरी फैमिली है। कम से कम अभी मेरे पीछे 7 लोग हो रहे हैं, 8 9 बहन भाई। अच्छा, 9 बहन भाई है, तो अपनी बहनों को भी किसी तरह निकालवाओ इसमें, उनकी भी तो शादियां करवा दो अच्छे हिंदू लड़कों से, उनकी बहनों को। जितेंद्र नंद स्वामी जी का नंबर आप जानते हो, उनका चैनल भी है, उनसे मिलवा हाँ दो, वो देखा उनको है, रेस्क्यू कर लेंगे। देखा है हाँ मैंने। हाँ, उनको बताओ कि इस्लाम हाँ, में वो देखो तो सीधे औरतों को सीधे तो आते इंसान ही हैं, नहीं समझा जाता, वो उनको अपने उनके राइट्स बताओ। कमांडोज के साथ ना सीधे सीधे आते हैं दिन में और उठा सबके सामने लेकर जाते हैं। बस आपकी जो है बहन को ये बताना है कि वो निकलना चाहती है। कंसेंट होनी चाहिए बस उसकी। हम्म। तो आप जरा उनको कन्विंस कीजिए कि देखो तुम्हारे क्या राइट्स हैं, क्योंकि मौलवी मौलाना ये तो बताते नहीं है कि औरतों की, उनको तो बहका देते हैं तुम्हारे हाँ, पैरों के नीचे जन्नत और फलाना ढिमकाना है। उनको बताओ तुम आधी अकल हो, तुम्हारी गवाही आधी है, तुम तलाक भी नहीं दे सकती। तुम्हें वो वाली हदीसें बताओ कि अगर पति को फोड़ा हो गया है तो उसको मवाद भी आपको पीना पड़ जाएगा, या ऊंट के ऊपर बैठ। आधा दिमाग वाला ये बताओ, जन्नत में कुछ नहीं मिलेगा वो बताओ, ये सब चीजें बहुत सारी हैं। हम्म, आपको क्या बताना, सूरज को हम्म। दिया दिखाने वाली बात है, आपको तो ज्यादा ही पता है हमसे भी। तो आप बताइए और अपनी बहनों को निकालवाइए किसी तरह। तो ये पुण्य का काम होगा, किसी इंसान को आप अगर किसी भयानक नरक से बाहर निकालने वाली बात है ये, कि उसमें से हाँ, बाहर निकालोगे तो उसकी जिंदगी बेहतर होगी। और ये भी देखा कोई जाए तो बहनें निकल सकती है आपकी, या बहनें बहुत ज्यादा नमाजी ने चले गए, वो ड्रॉप हो गए? देखो उनको लगा कि मेरे पर्सनल लाइफ पे ज्यादा बात हो रही है बजाय नहीं इस्लाम नहीं, के। वो वैसे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से डाउन हुए हैं। रजनी अच्छा, बाघेल जी, आपको राम राम। चलिए 1.5 घंटे के करीब स्ट्रीम होगी, हो अगर गया, कोई और जुड़ता है तो ठीक है। नहीं तो मुझे खत्म भी, कर। हाँ मुझे अनुमति दीजिए। ठीक है, अच्छा लगा आप जुड़े, क्योंकि हमें पता रहता है ना फिर। कल के तो लिए कल क्या है? कल भी मैं करूंगी, मैंने सारी स्ट्रीमें बना ली हैं, काफी सारी हैं, 26 मंगेतर हैं इसकी। अच्छा, अभी तो हद हम है। 7वें नंबर पे हैं। ये आपके महीना निकल जाएगा इसमें। मैं सोच रही हूँ कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, ये तो द्रौपदी का चीर हो गई है। अगली नहीं वाली खैर, लैला है, लैला। लैला। हम्म। चलिए लैला के ठीक है, बारे में जानेंगे, कल अनुमति जानेंगे। है। कल आप आ जाना ठीक टाइम पे। कोशिश करूंगा कि हो सकता है, क्योंकि कल सोमवार है ना, पहला दिन है। काम के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई बार लेट नाइट हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम से घर आ जाऊं और अपना राइट टाइम पे जरा खाना वाना खा लूं। मार्टिन जी कैसे मजेदार लिखते हैं, माँ बहुत है बाप नहीं है। अरे ये मराठी है ना। इनका माँ तो बहुत है छत्तीस का मतलब आता है। कि मदर ऑफ बिलीवर्स तो बहुत है और बाप नहीं है। हाँ, तो अगर सही। आपको मिले ना ये हदीस तो कहीं से दिखाए ना कभी, कौन सी कि वाली? यही वाली के ए नबी कह दो कि तुम इनमें से किसी के बाप नहीं, यानी जो बिलीवर हैं उनके लिए। और ये मेरे ख्याल तब आई थी जब वो बेटा मर गया था या वो मारिया वाला बच्चा मर गया था, कुछ ऐसा था, तब उसके आसपास कभी आई थी ये शायद। ये तो मिल जाएगी आराम से। मैंने आपको पता है कि कितना अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, क्यों? कि मैं जब ये जो आपकी स्ट्रीम होती है उसमें मैं सनातन धर्म की बात ही नहीं करता, पहले मैं कर लिया करता था। हाँ हाँ, ये तो सही है, मैं कई क्योंकि बार वो कंपैरिजन करने लगता था।
नहीं, ये है अल अज़ाब की 40, अल अज़ाब की 40वीं है। मैंने सूरा ढूंढ भी दी, 1 मिनट हाँ वो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। क्योंकि ये सूरा मैंने ना बड़े मजे ले लेके पढ़ा था, और मेरे से ना एक मोमिन मांग के लेके गया था ये, मेरे पास जो किताबें थी, कि भाई मुझे दे दो मैं पढ़ूंगा। वो पता नहीं गांव भाग गया, मेरी किताबें भी ले गया। मैं पूरी भी नहीं पढ़ पाया। लो आप पढ़ो, आपको ही मैं कहती हूँ, आप ही पढ़ो ये मैं बड़ा है क्या, या मैं इसको और बड़ा करूँ? जी है बड़ा। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों से हकीकतन किसी के बाप नहीं है। एक ही लाइन काफी हो जाती है कि ये मोहम्मद किसी का बाप नहीं है। अब उसके पीछे रीजन कुछ भी लगा लो, बल्कि अल्लाह के रसूल और नबियों की मोहर। मेरे को यहाँ तो बहुत छोटा दिख आप रहा है, तो मैंने हर चीज से खूब वाकिफ है, नबियों की मोहर। अच्छा, मुझे ये बात भी पता है कि ये जो सील ऑफ द प्रॉफिट्स थी, एक्चुअली में वो ट्यूमर था मोहम्मद हाँ, को। वो आपने बताया था एक बार, गुब्बड़ निकला हुआ था। हाँ, वो ये कहते हैं कि भाई वो तो बड़ा उसमें से खुशबू आती थी, ये था वो सील ऑफ प्रॉफिट्स है, वो एक्चुअली में ट्यूमर था। अब किसी को, अगर खुशबू सबके लिए अलग अलग चीज होती है, क्या बताऊं। सबका स्टैंडर्ड अलग है। किसी को गुलाब में से खुशबू आती है, किसी को मलमूत्र में से आ जाए तो हम किसी को कुछ नहीं कर पखाने से सकते। आती है। हाँ, तो अपने वो अपना तो जायका सही है। है, जी अपना अपना जायका है। वहाँ जी। पानी होता नहीं था हाँ, हमारी तरह। बिल्कुल। हम नहाते 5-5 6-6 बाल्टियों से मजे ले लेकर। हम्म। 2-3 बाल्टी तो मैं नहाने से पहले अपने ऊपर एक एक मग्गा करके डालता रहता हूँ। फिर दिल करता है तो फव्वारा चला लेता हूँ। तो मैं तो एंजॉय करता हूँ नहाने को, इतना पानी इनको कहाँ मिलता था। मैं जब इंडिया में थी, मैं दिन में 9-10 बार नहाती थी, क्योंकि मेरे को ना गर्मी लगती थी बहुत ज्यादा। तो मैं बार बार जाके वैसे बिना साबुन के, मतलब वैसे ही 1 लोटा पानी, 1 लोटा पानी, ऐसे हम लोग बोलते थे, 1 लोटा पानी डाल के आते हैं, 1 लोटा, हम्म। 1 लोटे से ही हम लोग नहा लेते थे। अच्छा, कुछ साल पहले दिल्ली के अंदर बिजली की बड़ी समस्या थी, काफी देर चली जाती थी, 2-2 3-3 दिन चली जाती थी बिजली। तो अब वो भी जनरेटर भी कितनी देर तक चलाएं। तो गर्मियों में कई बार मैं 4-4 बार ही नहा लेता था। पानी भरा होता था टबों में, ऐसे मोटर भी नहीं चलेगी बिजली नहीं है तो हम भर के रख लेते थे। तो 4-4 बार ही नहाते थे, जब चलो कुछ तो राहत मिलेगी। तो जी अब तो बिजली खैर 24 घंटे आती है, तो जितना मर्जी नहाओ। जी। तो चलो ये स्ट्रीम क्लोज करते हैं, और मैं आपसे ठीक बैक है, में ना एक बात कहना चाहती हूँ। तो चलिए आप ठीक है। सभी सनातनियों पर ईश्वर अपनी कृपा बरसाए, और आपको सुख, स्वास्थ्य, सुरक्षा प्रदान करे। जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं सामवेद में।